हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी मेंटोर प्रियंका और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स एडू एकेडमी। बच्चों, आज हम क्लास 7th की पॉलिटी का चैप्टर 6 पढ़ने जा रहे हैं और जिस बुक का नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 2। ओके, क्योंकि क्लास 6 की जो बुक है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ फर्स्ट वो हमने कंप्लीट कर ली और आज हम पार्ट 2 यानी क्लास 7 की पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग मीडिया, यानी कि जो मीडिया है उसके बारे में हम समझते हैं। मीडिया यानी माध्यम होता है कि किसी माध्यम से ऐसे कौन से मीडियम होते हैं, कौन से मीडिएटर होते हैं जो आपको कहीं की इंफॉर्मेशन कहीं भेजते हैं। ठीक है बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और जब आप हमें सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को तो हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए लेक्चर्स बना सकें। और अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसके बारे हमारे चैनल के बारे में पता चल सके और हम क्या पढ़ा रहे हैं उसके बारे में भी उनको पता चल सके। तो चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। यहाँ से मैं थोड़ा पेन ले लेती हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं। हाँ, यहाँ लिखा है व्हाट इज योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम। आपका जो सबसे फेवरेट है, सबसे पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है? टीवी प्रोग्राम। व्हाट डू यू लाइक लिसनिंग टू ऑन द रेडियो। और अगर आपके पास रेडियो है तो उसमें आप क्या सुनना पसंद करते हैं? विच न्यूज़पेपर और मैगजीन डू यू यूजली रीड। और कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर है जो कि आप पढ़ते हैं या फिर कौन सी ऐसी मैगजीन है जो कि आप पढ़ना पसंद करते हैं या फिर आमतौर पर उसे पढ़ते हैं? डू यू सर्फ द इंटरनेट एंड व्हाट हैव यू फाउंड मोस्ट यूजफुल अबाउट इट। कि क्या आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, सर्फ करते हैं, और अगर इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आपको उसमें आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है, वो आपके लिए यूजफुल क्यों है? डिड यू नो दैट देयर इज वन वर्ड दैट इज ऑफ्टन used to collectively refer to the radio, TV, newspaper, internet and several other forms of communication। कि क्या आपको पता है, डिड यू नो दैट देयर इज वन वर्ड, कि एक ऐसा वर्ड है जो इन सभी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। कि मतलब ये सारी बातें जैसे कि फ्रूट्स, बच्चों को कह दिया जाए कि फ्रूट्स, तो फ्रूट्स में क्या आ जाती हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जैसे एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरीके से अगर कुछ चीज़ें बोली जाएं जो कि कम्युनिकेशन के लिए होती हैं, यूज होती हैं, यानी संचार माध्यम के लिए यूज होती है, जैसे रेडियो हो गया, टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, इंटरनेट हो गया, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज करी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें किसका पार्ट है? मीडिया का पार्ट है। तब दिस वर्ड इज मीडिया, और ये जो वर्ड है वो कौन सा है? मीडिया। ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें जो होती हैं मीडिया के अंतर्गत आती हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल रीड मोर अबाउट द मीडिया। इस चैप्टर में आप मीडिया के बारे में और भी ज़्यादा जानेंगे कि मीडिया का हमारे रियल लाइफ में क्या यूज़ है और मीडिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। You will find out what is required to make it work as well as the ways in which the media affected our daily life। You will find, ये आपको ये भी पता चलेगा कि out what is required to make it work, कि ऐसे क्या चीज़ें हैं जिससे मतलब जिसकी वजह से ये वर्क करते हैं, जो मीडिया वाले हैं ये वर्क करते हैं। ऐसा क्या इनके लिए मोटिवेशन है जिसके लिए वर्क करते हैं? जैसे बच्चों, आप हमें सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को और हमारे लेक्चर्स को पसंद करते हैं तो लाइक करते हैं, तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। इसी तरीके से जो मीडिया वाले हैं, क्योंकि हम भी एक तरह से मीडिया है, जाके ऑनलाइन मीडिया है जो कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसका आगे कुछ ऐसा हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसे ही जो न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर वालों को भी ऐसे ही जो एडवर्टाइजमेंट ये सारी चीज़ें मिलती हैं उससे उनको भी बेनिफिट मिलता है। तो ऐसे ही बच्चों, अगर आप सब्सक्राइब करते तो इससे भी हमें फ्यूचर में इससे भी हमें बेनिफिट मिल पाएगा, है ना। और हमें मोटिवेशन भी मिलता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। तो वही चीज़ है कि मीडिया मतलब कि उनको वो ऐसा क्या मोटिवेशन है कि वो अपना काम इतने अच्छे से, इतने लगातार वो करते रहते हैं, इसकी वजह क्योंकि उनको जो एडवर्टाइजमेंट है उससे वो अर्निंग करते हैं। एज वेल एज द वेज इन विच द मीडिया अफेक्टेड, और हमारी लाइफ में मीडिया कितना अफेक्ट करती है, यानी जो मीडिया है हमारे जीवन में कितना प्रभाव डालती है।
कैन यू थिंक, क्या आप ऐसा सोचते हैं? जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, कैन यू थिंक, क्या आप ऐसा सोच सकते हैं ऑफ वन थिंग दैट यू हैव लर्नड फ्रॉम द मीडिया दिस वीक? क्या आपको ऐसी कोई बात याद है, या फिर मीन्स ऐसी कोई न्यूज़ याद है जो कि आपने पढ़ा हो और आपने उससे कुछ सीखा हो या फिर जाना हो? तो वही चीज़ें अब आगे देखते हैं। एवरीथिंग रैंकिंग फ्रॉम द stall at the local fair to the program that you see on TV can be called media। कि जो भी आप टीवी में देखते हैं, लोकल फेयर जैसे मतलब जो लोकल में जो मेले लगते हैं या फिर और भी चीज़ें जो प्रोग्राम होते हैं आसपास के एरिया में, तो वो उसको कौन कवर करता है? जो कि आप टीवी में देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? मीडिया कहलाती है। एवरीथिंग रैंकिंग मीन्स आसपास आपके या फिर आप दूर दूर से जो भी ऐसी कोई घटना होती है, कोई इवेंट्स होते हैं और वो टीवी में आप देखते हैं, तो टीवी आपके लिए क्या बन जाती है? एक मीडिया बन जाती है, यानी माध्यम बन जाती है जो कि उन इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाती है। मीडिया इज द प्लूरल form of the word medium and it describes the various ways through which we communicate in society। मीडिया एक ऐसा प्लूरल फॉर्म है, यानी एक बहुवचन रूप है। द वर्ड मीडियम, मीडियम का एक बहुवचन रूप है। मीडियम मतलब माध्यम होता है, लेकिन जब कई माध्यम एक साथ मिल जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मीडिया बोलते हैं। यानी मीडियम तो एक ही माध्यम, जैसे टीवी बस है, अगर टीवी के बारे में बात की जा रही है तो वो एक तरह से मीडियम है। लेकिन अगर जैसे रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, इन सारी माध्यमों के बारे में बात की जाए तो उसको मीडिया बोलते हैं। ओके बच्चों, आ गया होगा समझ में आपको? विच भी कम्युनिकेट, और इसके द्वारा जो सोसाइटी में ये लोग क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं, यानी सोसाइटी से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कोई भी घटना होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है समाज में, तो जो मीडिया वाले हैं वहाँ तक पहुँचते हैं और उनको वहाँ से क्या है? आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं, आपके लिए इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं बच्चों, जैसे यूपीएससी में एग्जाम में न्यूज़पेपर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो रियल जो दिन ब दिन की रोज़मर्रा की जो न्यूज़ होती हैं, जो मीन्स समाचार होते हैं, वो आपको पता चलते हैं और उससे ही कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। बिकॉज मीडिया रिफर्स टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एवरीथिंग। और यहाँ इससे ये भी पता चलता है कि आप कितने अवेयर हैं जो कि आपके आसपास हो रहा है, जो कि पूरे विश्व में हो रहा है, उन सब चीज़ों से आप कितने ज़्यादा अवेयर है, इस चीज़ के लिए भी न्यूज़पेपर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। बिकॉज मीडिया रेफर्स टू ऑल means of communication, everything ranging from a phone call to the evening news on TV can be called media। कि जो भी जैसे मान लीजिए आपका जो आपके फ़ोन में रिंग भी बजती है, उससे आप बात कर रहे हैं, और जो टीवी आप न्यूज़ में जो आप न्यूज़ टीवी में देखते हैं, वो सारा चीज़ क्या कहलाता है? मीडिया कहलाता है। यानी एक तरह से कम्युनिकेशन का ये मीडियम है, यानी माध्यम है। ठीक है, मतलब कहने का सीधी सी बात है, कहने का मतलब ये है जिसके द्वारा आपको किसी चीज़ के बारे में पता चलता है कि एक कम्युनिकेशन का एक मीडियम है। जैसे कि आपसे और हम जो बात कर रहे हैं, एक मीन्स वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो किसके थ्रू जा रहा है? एक इंटरनेट के थ्रू आप तक ये बात पहुंच रही है। आपके पास भी इंटरनेट होगा, मेरे पास भी इंटरनेट है, तो मैं क्या करती हूँ? अपनी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पे डालती हूँ और आप आते हैं और इंटरनेट से सर्च करके उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो वही चीज़ें, तो एक मीडियम मीडियम क्या हो गया? जो कि इंटरनेट है, और जो लैपटॉप या फिर मोबाइल है, ये सारी चीज़ें क्या हो गई? मीडियम हो गई। ठीक है, बच्चों समझ में आ गया होगा। TV, radio, and newspapers are a form of media that reaches millions of people or the masses across the country and the world, and thus they are called mass media। कि बच्चों जैसे टीवी या सॉरी जो जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया एंड न्यूज़पेपर, ये क्या है? कई रूप है किसके? मीडिया के, यानी माध्यम के। दैट रीचेस मिलियन ऑफ पीपल, जो कि बहुत सारे जो मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंचाते हैं किसी भी बात को, किसी भी न्यूज़ को। जैसे मान लीजिए कि कोई, अब ये बताइए कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो टीवी में क्यों आते हैं? क्योंकि वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कंपनी है, वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंच सके। अब वो एक एक के पास तो नहीं पहुंच सकते हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर वो टीवी के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट देते हैं, तो जो लोग भी इन सब चीज़ों को देखेंगे या फिर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो उनको उनके बारे में, उनके प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि टीवी वालों को भी फ़ायदा होता है और जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको भी बेनिफिट होता है।
or the masses across the country and the world, and thus they are called mass media। और ये जो पूरे वर्ल्ड में पूरे संसार की इंफॉर्मेशन जो आप तक पहुंचाई जाती है, और ये पूरे संसार में, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में ही इस मीडिया मतलब ऐसे माध्यम का यूज होता है, बल्कि पूरे विश्व में ऐसे माध्यमों का यूज होता है। दस दे आर कॉल्ड मास मीडिया, और इनको क्या बोलते हैं? मास मीडिया बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। मीडिया और टेक्नोलॉजी क्या है? यानी मीडिया यानी माध्यम, एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी, कि इनका, इन दोनों का क्या रिलेशन है, इसमें हम जानेंगे। इट वुड प्रोबेबली बी डिफिकल्ट फॉर यू टू इमेजिन योर लाइफ विदाउट अ मीडिया। क्या आप ऐसा सोच पाएंगे क्या कि इतना कठिन नहीं होगा कि मतलब ये डिफिकल्ट कर मत सॉरी ये इमेजिन कर पाना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कि विदाउट मीडिया आप कैसे मीन सर्वाइव कर सकते हैं। बच्चों, अगर इंटरनेट नहीं होता है, अगर एक दिन इंटरनेट नहीं आता है, तो कितना मतलब आपको डिसकम्फर्टेबल, मतलब आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता है, तो लगता है कि कुछ छूट रहा है, क्योंकि हमें उस चीज़ की हैबिट हो चुकी है। हम अगर एक दिन नेटवर्क नहीं आता और हम किसी से बात नहीं कर पाते, तो हम कितने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि मतलब क्या है, इससे समझ लीजिए कि हमारे जो लाइफ है विदाउट मीडिया कितनी अधूरी सी है ना। बट केबल टेलीविजन एंड द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द इंटरनेट इज अ रिसेंट फिनोमिना। बट केबल टेलीविजन, जैसे केबल टेलीविजन होते हैं जिसमें केबल लगती है, एंड द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ इंटरनेट, और जो इंटरनेट है ये आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा इसका इसकी मांग हो रही है। दीज हैव मीन्स इसकी जो इम्पोर्टेंस है समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दीज हैव बीन अराउंड फॉर लेस देन 20 ईयर्स। और ये जो चीज़ें हैं, जो मीडिया के जो माध्यम है, तो ये कब से ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस, कब से मतलब ज़्यादा इसका फैलाव जो हो गया है, वो कब से हो गया? लगभग 20 साल पहले से शुरुआत हुई थी इसकी, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। द हैव अराउंड द लेस देन 20 ईयर्स, मतलब 20 साल से कम ईयर भी है अभी जब हमने इन सब चीज़ों के बारे में जानना शुरू करा है। द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजर्स कीप चेंजिंग। जो टेक्नोलॉजी यानी तकनीक है, उन्होंने जो मास मीडिया है, जो संचार के माध्यम है, उनको एक तरह से एक नया रूप दे दिया, एक यूजर्स कीप चेंजिंग, इन्होंने एक नए तरीके का चेंज लेकर, टेक्नोलॉजी ले मीन्स एक नया तरीके का चेंज लेकर आई है। Newspapers, television and radio can reach millions of people because they use certain technology। जो न्यूज़पेपर, टेलीविजन होते हैं और रेडियो होते हैं, वो क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल मोबाइल का यूज़ करते हैं, टीवी का यूज़ करते हैं, रेडियो का यूज़ करते हैं, तो इंटरनेट का यूज़ करते हैं। इन सब चीज़ों को आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं, इसलिए जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो इतने लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंच जाती है। We also tend to discuss newspapers and magazine as the print media। जैसे कि हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि जो न्यूज़पेपर है एंड मैगजीन है, वो क्या है, प्रिंट मीडिया का पार्ट है। एंड टीवी एंड रेडियो एज द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और जो टीवी और रेडियो है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यानी जब लाइट रहेगी तभी ये सब चीज़ें चलेंगी, अदरवाइज नहीं चलती हैं। या फिर रेडियो, रेडियो क्यों कहा गया है, क्योंकि रेडियो में भी अगर आप सेल नहीं यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आपका रेडियो नहीं चलेगा। और आजकल तो आप मोबाइल में भी रेडियो मिल जाता है, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें बैटरी है आपके मोबाइल में, तो आप इसको भी आसानी से सुन सकते हैं, न्यूज़ को सुन सकते हैं। Why do you think newspapers are called print media? आपको ऐसा क्यों लगता है कि न्यूज़पेपर को भी प्रिंट मीडिया कहना चाहिए? ऐसा क्यों लगता है कि प्रिंट मीडिया है ये? As you read further, you will find that this naming is related to the different technology that these media uses। कि as you read, कि जैसे क्या है कि ये जो न्यूज़पेपर लेके आते हैं, इंफॉर्मेशन आपके लिए कलेक्ट करके लेके आते हैं प्रिंट करके, तो इसके पीछे ये लोग बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, यानी बहुत सारी तकनीकों का यूज़ करते हैं, जिसके बाद आपके पास ये प्रिंट मीडिया आता है। यानी प्रिंटर हो गया, और जो न्यूज़ कलेक्ट करने का कहीं ना कहीं रिकॉर्ड किया होगा उन्होंने न्यूज़ को, फिर उसके बाद या फिर कहीं से मतलब कैसे भी करके लिख के फिर उसके बाद प्रिंट करा होगा। तो ये सारी चीज़ें में बहुत ज़्यादा कुछ नई नई टेक्नोलॉजी है, उनका यूज़ करते हैं आजकल। तो वैसे ही फिर प्रिंट करके आप तक पहुंचाते हैं। द फॉलोइंग फोटोग्राफ्स विल गिव यू अ सेंस ऑफ द वे इन विच टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजर्स हैव चेंज्ड ओवर द ईयर एंड कंटिन्यू टू चेंज। कि जैसे यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, ये किसकी पिक्चर है, एन आर्टिस्ट इम्प्रेशन
of Gutenberg printing the first sheet of the Bible। देखिए जो प्रिंट करने का एक तरीका है, देखिए यहाँ पर एक रॉड जैसा है, उसको प्रेस करते हैं जब तब जाके यहाँ पर प्रिंट होता है। तो आजकल सोचिए कितना आसान हो गया प्रिंटिंग की, घर घर आप प्रिंटर खरीदा जा सकता है, इतने भी आसान प्रिंटर मिलने लगे हैं। तो पहले की बात, पहले में और अभी में कितना ज़्यादा अंतर आ चुका है, कि मतलब चेंज ओवर द ईयर, जितने भी मतलब साल दर साल क्या होता है और भी आसान होता जा रहा है प्रिंट करना, या फिर कोई मतलब इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन्स एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न, कि जो बदलाव है तकनीकी में और मशीन्स में, जो मशीनें बदल रही हैं, एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न, और जो टेक्नोलॉजी तकनीकें हैं वो मोर मॉडर्न यानी काफ़ी आधुनिक होती जा रही हैं। हेल्प्स मीडिया टू रीच मोर पीपल, इससे क्या है जो मीडिया एक तरह से ज़्यादातर लोगों तक पहुंचने का एक जरिया हो गया है, कि कोई भी इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आराम से पहुंच जाती है। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ साउंड एंड द इमेजेस दैट यू सी, और इसके द्वारा जो तकनीकें जो यूज़ हुई हैं उसके द्वारा क्या है, जो साउंड क्वालिटी यानी आवाज़ की एक मतलब एक अच्छी आवाज़ जो बोलते हैं वो क्वालिटी, एंड इमेजेस जो फोटो उसमें यूज़ करी जाती है बहुत ही डिफरेंट टाइप की, और बहुत ही अच्छी अच्छी कैपेसिटी वाली, सॉरी, बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाली इमेजेस क्वालिटी वाली आप तक पहुंचाई जाती है न्यूज़पेपर के थ्रू या तो फिर ऑनलाइन मीडिया के थ्रू। बट टेक्नोलॉजी डज मोर देन दिस, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, इससे भी और ज़्यादा अधिक होती है। सिर्फ इतना नहीं है कि अगर फोटो छप जाए, फोटो अच्छी से अच्छी मिल गई या फिर कुछ क्वालिटी साउंड मिल गया, इतनी इसी बस को टेक्नोलॉजी नहीं कहते, इससे भी कहीं ज़्यादा है टेक्नोलॉजी का मतलब। ठीक है, इट ऑल्सो चेंजेस द वेज इन विच वी थिंक अबाउट आवर लाइफ। इट ऑल्सो चेंज, ये इसने हमारे लाइफ को, टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को क्या है बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है। जहाँ तक हम सोचते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को टेक्नोलॉजी से ही जुड़ा महसूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, टुडे इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू थिंक ऑफ आवर लाइफ विदाउट टेलीविजन, कि आजकल क्या होता है, हम अपने आप को इस चीज़ से सोचना कि हमारे लिए ये बात बहुत कठिन होगी सोचने की कि हम विदाउट टेलीविजन कुछ सोच सकते हैं। बल्कि बेटा बच्चों जैसे क्या है, आजकल क्या होता है कि मोबाइल जिसके पास है तो कोई भी न्यूज़ होगी यूट्यूब में लोग आराम से सुन सकते हैं। यूट्यूब के थ्रू जो लाइव जो न्यूज़ होती है आराम से आ जाती है, कोई भी सुन सकता है उनको, है ना। तो इसी तरीके से जो और भी चीज़ें, टेलीविज़न के तो पहले क्या था, थोड़ी अगर इससे पहले इंटरनेट से पहले की बात की जाए, या फिर जब तक जो टेलीविज़न के प्रोग्राम्स मोबाइल में नहीं आते थे, तब तक के लिए अगर बोला जाए तो टेलीविज़न उस समय तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। लेकिन आज भी है, आज भी ज़्यादातर सभी लोग अपने घर में टेलीविज़न को रखना पसंद करते हैं, और क्योंकि हर कोई मोबाइल से देखना पसंद, क्योंकि थोड़ी थोड़ी उसकी स्क्रीन भी बड़ी होती है और थोड़ी इसमें समझने में भी लोगों को सही लगता है और देखने की एक हैबिट हो जाती है। तो मोबाइल में इतना ज़्यादा अपने आप को लोग इंटरेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है, यूट्यूब के थ्रू भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोग कलेक्ट करते हैं। टेलीविजन हैज़ इनेबल्ड अस टू थिंक ऑफ आवर सेल्फ एज मेंबर ऑफ अ लार्ज ग्लोबल वर्ल्ड। जो टेलीविजन होता है यानी कि जो टीवी होती है, वो हमें ये महसूस कराने के लिए एक जरिया है कि हम इस पूरे संसार का, इस इतने बड़े संसार का एक कोई ना कोई मतलब इस हम भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, हम भी इस पूरे संसार के एक सदस्य हैं। टेलीविजन इमेजेस ट्रेवल ह्यूज डिस्टेंस थ्रू सैटेलाइट्स एंड केबल्स। जो टेलीविजन है यानी कि जो टीवी चैनल्स होते हैं, इमेजेस ये क्या करते हैं, जो इसमें इमेजेस यूज करी जाती है वो कैसे कहाँ से कहाँ ट्रेवल करते हैं, बहुत दूरी की यात्रा ये करते हैं। जैसे कि डिस्टेंस थ्रू सैटेलाइट एंड केबल, पहले तो ये सैटेलाइट तक पहुंचती है इन्फॉर्मेशन, उसके बाद फिर ये केबल के थ्रू आपकी टीवी तक पहुंचती है। This allows us to view news and entertainment channels from other part of the world। और ये क्या करती है, इसके थ्रू जो न्यूज़ होती है और इंटरनेट एंटरटेनमेंट चैनल, जैसे कि कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि सीरियल जिनको बोलते हैं, या फिर कुछ और भी इवेंट्स होते हैं जो कि न्यूज़ के थ्रू पूरे वर्ल्ड से आप तक पहुंचाई जाती हैं। कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से, जैसे कि मान लीजिए अमेरिका में कोई घटना, कोई कुछ इवेंट हुआ है, तो आज आप यहाँ से इंडिया में बैठे बैठे टीवी में देख सकते हैं। तो वही चीज़ें, जो न्यूज़ है, जो मीडिया है, वो आप तक आराम से पहुंचाई जा रही है।
Most of the cartoons that you see on television are mostly from Japan or the United States. जो भी आप न्यूज़ सुनते हैं, सॉरी, जो भी आप कार्टून चैनल्स देखते हैं, उसमें ज़्यादातर जो कार्टून्स के जो प्रोग्राम आते हैं वो कहाँ के हैं? ज़्यादातर जापान के या फिर यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका के होते हैं। वी कैन नाउ बी sorry we can now be sitting in Chennai or Jammu and can see images of a storm that has hit the coast of Florida in the United States कि मान लीजिए कि चेन्नई में कोई ऐसा स्टॉर्म आया है या फिर जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ हुआ है, तो उसकी न्यूज़ जो उनकी इमेजेस है स्टॉर्म की वो हम कहाँ देख सकते हैं? फ्लोरिडा में भी बैठे बैठे देख सकते हैं या फिर जो इन द यूनाइटेड स्टेट, फ्लोरिडा इन द यूनाइट जो कि यूनाइटेड स्टेट में फ्लोरिडा है, वहाँ से भी बैठ के हम इसको देख सकते हैं कि वहाँ पर तटों में जो तट है वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हुई है इस स्टॉर्म की वजह से। टेलीविजन हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस। जो टेलीविजन ने क्या करा है, टीवी ने हमें पूरे संसार को ऐसा मतलब एक जगह सिमटा के रख दिया है कि मतलब हमें अब विश्व इतना नहीं लगता कि बहुत दूर तक फैला है या फिर बहुत बड़ा है। टेलीविजन की वजह से जब हमें सारी इन्फॉर्मेशन इतनी आसानी से मिल जाती है, जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमें लगता है कि हमें मतलब बिल्कुल करीब ला दिया है। कहने का मतलब कि जो एक जगह से दूसरी जगह की जो बातें हैं वो बिल्कुल पास लगती हैं, मतलब संसार अब इतना बड़ा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि यही टीवी ही एक तरह से संसार है, इसमें सारा कुछ हर चीज़ें पता चल जाती है हमें। अब देख लेते हैं मीडिया एंड मनी। मीडिया और मनी का क्या रिलेशन है? ठीक है बच्चों, तो आप बताइए बच्चों कि आप कुछ बताना चाहेंगे कि मीडिया और मनी क्या रिलेशन है? कैसे मतलब मीडिया और मनी एक दूसरे से रिलेटेड है? थोड़ा सा 1 सेकंड सोचिए फिर मुझे बताइए। मीन्स कमेंट करके बता देंगे तो आप तो मुझे भी लगे कि हाँ, आप कितने ध्यान से सुन रहे हैं। आप बच्चों जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, तो आपको भी कुछ पॉइंट्स उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे आपने क्या समझा, इस चीज़ के बारे में आप लिखने की कोशिश करिए कि आपने इस चैप्टर से जो मेन पॉइंट्स होते हैं, उससे क्या-क्या आपने समझा। कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आप बता सकते हैं। तो बच्चों आपने सोचा कि मीडिया एंड मनी का क्या रिलेशन हो सकता है? चलिए मैं बता देती हूँ, हम लोग देखते हैं यहाँ पर द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज आर एक्सपेंसिव। कि जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज की जाती है मास मीडिया के लिए यानी संचार माध्यमों के लिए यूज करी जाती है, उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा खर्च आता है। जस्ट थिंक अबाउट द टीवी स्टूडियो इन विच द न्यूज़ रीडर सिट। तो जरा एक बार सोचिए, जो कि आप न्यूज़ रीडर जो होते हैं टीवी स्टूडियो में, जो कि आपको न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, बताते हैं कि कहाँ पर क्या हुआ है, उनके बारे में सोचिए कि इट हैज़ लाइट। कि वहाँ पर क्या होता है, एक तो पहली बात उनके ऊपर लाइट डाली जाती है, बहुत ज़्यादा रोशनी डाली जाती है, और कैमराज होते हैं यानी कैमरे होते हैं बहुत सारे, और साउंड रिकॉर्डर, और वहाँ पर एक साउंड रिकॉर्डर भी होता है जो कि उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड करता है, जो कि आपने देखा होगा उनके कपड़े में ऐसा रिकॉर्डर लगा होता है। ट्रांसमिशन सैटेलाइट, और जो उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो सैटेलाइट तक कैसे पहुँचे, ताकि सैटेलाइट से फिर टीवी तक वायर के थ्रू पहुँचता है। तो वो सारी जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ करी जाती है किसके पीछे, आपको जब कोई न्यूज़ प्रोवाइड करी जाती है उसके जस्ट पीछे क्या है, बहुत सारी चीज़ें ये काम हो, उन बहुत सारी चीज़ों का काम होता है। जैसे कि मान लीजिए अब मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, जो पढ़ा रही हूँ, उसके पीछे क्या-क्या चीज़ें कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, जैसे लैपटॉप हो गया, इंटरनेट हो गया, और भी जो सॉफ्टवेयर्स हो गए वो सारी हो गई, ये यूट्यूब चैनल, सॉरी जो यूट्यूब है वो भी हो गया। तो सारी चीज़ें कि मतलब क्या है, इन सब में एक एक्सपेंस भी यानी खर्च होता है। जैसे इंटरनेट के लिए आप खर्च लगता है, यानी उसके लिए भी हमें इंटरनेट जो रिचार्ज करते हैं उसके लिए भी हमें पेमेंट पे करना पड़ता है। जो यूट्यूब चैनल में हम क्योंकि भाई कैसे बनाएंगे यूट्यूब चैनल, जैसे कि सॉरी मतलब कैसे हम लेक्चर बनाएंगे, ऑब्वियसली लैपटॉप होना चाहिए या फिर मोबाइल होना चाहिए, किसी तरीके से हम ये सब चीज़ें जो टेक्नोलॉजी हम उनका यूज़ करते हैं और ये क्या है, खर्चीली होती हैं। तो इस तरीके से जो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ बस यही सारी चीज़ें, इसके पीछे बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी लगी होती है। ऐसे ही जो न्यूज़ जो रीडर होती है उनके लिए भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी काम कर रही होती है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। इन अ न्यूज़ स्टूडियो में जहाँ पे वो बैठ के न्यूज़ पढ़ते हैं, इट इज़ नॉट ओनली द न्यूज़ रीडर
हु नीड टू बी पेड। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस न्यूज़ रीडर को ही पे करते हैं जो कंपनी वाले होते हैं, वो ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई भी न्यूज़ चैनल है और अब कोई उसमें न्यूज़ रीडर है जो कि न्यूज़ पढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि उस न्यूज़ चैनल वालों को सिर्फ और सिर्फ उस न्यूज़ रीडर को ही रुपए देने हैं, बल्कि बट ऑल्सो अ नंबर ऑफ अदर पीपल, और भी दूसरे जो मेंबर्स होते हैं, जो कि जो नंबर ऑफ पीपल होते हैं उनको भी पेमेंट देना पड़ता है। जैसे कि जो कि इंटरनेट का यूज़ करते हैं, जो कोई रिकॉर्डिंग का काम कर रहा होगा, कोई कैमरे का काम कर रहा होगा, कोई लाइट का काम कर रहा होगा, और भी सारे जो जैसे कि जो जो सैटेलाइट्स को ट्रांसमिशन करना, कोई एडिटिंग का काम कर रहा होगा। तो कई तरीके के काम होते हैं, जैसे कि कुछ वेबसाइट में अपलोड कर रहे होंगे, कुछ कहीं अपलोड कर रहे होंगे, कोई उसका मीन्स मार्केटिंग कर रहे होंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एक एक जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे मीडिया होती है, उसके पीछे बहुत सारी टेक्नोलॉजी काम करती हैं। यहाँ पे देखते हैं, दिस इंक्लूड्स दोज हु लुक आफ्टर द कैमराज एंड लाइट, कि दिस इंक्लूड की जैसे ब्रॉडकास्ट में जो लोग यूज किनका काम होता है, जैसे कि कैमरा और जो लाइट का काम होता है, वो भी तो वो यूज करते हैं ना। ऐसे तो नहीं बन जाएगी, क्योंकि वहाँ पर लाइट भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप लोग को भी सही से दिख पाए जो भी वो न्यूज़ देख बताना चाहते हैं। ऑल्सो एज यू रीड अर्लियर, जैसे कि आपने पहले पढ़ा है, द टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज कीप changing, and so a lot of money is spent on getting the latest technology। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं टेक्नोलॉजी से काम बन जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ें कुछ और भी टेक्नोलॉजीज का यूज होता है जिनके लिए मनी की जरूरत पड़ती है, मीन्स रुपए खर्च करने की जरूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, कहीं ना कहीं से तो आएंगे ना। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मान लीजिए अगर उनको लेके आना है, तो उसके लिए कुछ कुछ तो रुपए होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं इन मीडिया के पास, तो ये सारी चीज़ें अभी हम आगे जानेंगे। ड्यू टू दिस कॉस्ट द मास मीडिया नीड अ ग्रेट डील ऑफ मनी टू डू इट्स वर्क, कि इन सब कामों के लिए जो मीडिया है, यानी कि जो संचार माध्यम है, उनको बहुत सारे रुपए की जरूरत पड़ती है, तो इन सब कामों को करने के लिए। एज अ रिजल्ट, इसका परिणाम ये होता है, मोस्ट टेलीविजन चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स आर पार्ट ऑफ बिग बिजनेस हाउसेस। तो एक तरह से ये क्या है, एक बहुत बड़े बिजनेस हाउस का पार्ट बन जाते हैं, जो जो भी आपको टेलीविज़न में प्रोग्राम लेकर आते हैं, या फिर जो न्यूज़पेपर आपको प्रोवाइड करते हैं। तो यही है कि अब आगे देख लेते हैं क्या है। मास मीडिया इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज टू मेक मनी। जो मास मीडिया होती है, जो लगातार क्या करती है, थिंकिंग ऑफ, ये कई तरीके ढूंढते हैं कि कैसे हम मनी बना सकते हैं, यानी किन किन तरीकों से रुपए बनाए जा सकते हैं। यानी वो सोचते हैं कि उनको कैसे कैसे रुपए मिल सकते हैं, ताकि उनका जो चैनल है वो अच्छे से चल पाए। वन वे इन विच द मास मीडिया अर्न्स मनी इन इज बाय एडवर्टाइजिंग डिफरेंट थिंग्स लाइक कार्स, चॉकलेट्स, क्लॉथ्स, मोबाइल फोन इट्सी, कि एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू जो मीडिया वाले हैं वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपने क्या करते हैं, मनी अर्न करते हैं। कैसे कैसे न्यूज़, कैसे कैसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जैसे कि कार से रिलेटेड हो गया, या फिर चॉकलेट से रिलेटेड, जो और या फिर क्लॉथ से, मोबाइल फ़ोन से, ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट है जिसको टीवी चैनल वाले दिखाते हैं। लोग वही ज़्यादातर जो लोग देखना पसंद करते हैं, वो लोग ज़्यादातर वैसे ही एडवर्टाइजमेंट दिखाना पसंद करते हैं अपने चैनल में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे जुड़ पाएँ और कंपनी वालों को भी बेनिफिट हो पाए, जो कि एडवर्टाइजमेंट वाली कंपनी, उनको भी बेनिफिट हो पाए और मीडिया वालों को भी हो पाए। You must have noticed the number of advertisement that you have to see while watching your favorite television show, कि आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे जब आपने कोई टीवी चैनल देखा होगा, आपको जो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। वो तो आपको लगता है, अरे ये न्यूज ऐसा क्यों आ गया, एडवर्टाइजमेंट क्यों आ गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और देखिए, मान लीजिए कोई आप अपना फेवरेट कोई चीज़ देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं, फिर कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, और अचानक से लाइट चली जाती है, तो आपको कितना गुस्सा आता है। मान लीजिए कोई आपकी फेवरेट मूवी आ रही है और अचानक से लाइट जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा कि अरे एंड टाइम पे ही लाइट चली जाती है, या फिर आप क्रिकेट देख रहे हो। तो ये सारी चीज़ टेक्नोलॉजी है, वो सारी चीज़ें क्या है, यूज होती हैं इन मीडिया मीडिया से, जिनके थ्रू मीडिया आपको इंफॉर्मेशन पहुंचाती है। वाइल वॉचिंग अ क्रिकेट मैच ऑन टीवी, जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं टीवी पर, द सेम एडवर्टाइजमेंट आर शोन रिपीटेडली बिटवीन ईच ओवर, कि आप देखते हो कि जैसे ही एक ओवर कंप्लीट होता है, तो वैसे ही क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट आने लगता है, सेम टाइप का एडवर्टाइजमेंट। एंड सो यू आर ऑफ्टन वॉचिंग द सेम इमेज, कि आप क्या करते हैं, इस तरह से आप जब एक ही चीज़ बार बार दिखाई जाएगी, तो आप एक ही इमेज
इमेज को बार बार देखेंगे एंड ओवर अगेन, और देखते ही जाएंगे कई बार। भाई जितने ओवर्स होते हैं, मान लीजिए 20 ओवर है, उसमें से 20 बार उसी ऐड को दिखाया गया, तो इससे क्या है आपके माइंड में वो बैठ जाएगा कि हाँ यार ये भी कोई चीज़ है। आप भी उस चीज़ के बारे में रिवाइज होता रहेगा एक तरह से, तो वो चीज़ आपके माइंड में हो जाएगी। जैसे बच्चों आप पढ़ते हैं, अगर आप उस चीज़ को बार बार देखेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तो वो क्या है आपके लिए नई बनी रहेगी, है ना। एज यू विल, और इससे इस तरह से आपको वो चीज़ याद भी रहेगी। ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट वाले करते हैं कि जो साइकोलॉजी उसके बारे में, जो पीपल्स के लोगों की साइकोलॉजी उसके अकॉर्डिंग वो करते हैं, ताकि वो बार बार ऐड दिखाएंगे, ताकि उससे वो जो लोग हैं वो उनका जो प्रोडक्ट है वो खरीदने के लिए एक्साइटेड हो जाए। एज यू विल रीड इन द फॉलोइंग चैप्टर, जैसे कि आपने मतलब फॉलोइंग चैप्टर्स में पढ़ा, एडवर्टाइजमेंट आर रिपीटेड इन द होप दैट यू विल गो आउट एंड बाय व्हाट इज एडवर्टाइज। जो एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है कि उन्हें ये एक्सपेक्टेशन होती है आपसे, या फिर आशा होती है, वो उन्हें लगता है कि अगर आपको बार बार एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाए एक ही चीज़ का, तो आप क्या करेंगे, आप उस चीज़ को खरीदने के लिए, उस एडवर्टाइजमेंट जो दिखाया गया उस चीज़ को खरीदने के लिए बाहर मार्केट जाएंगे और उनके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। जैसे मान लीजिए कॉलगेट का हो गया, फिर क्लोजअप का हो गया, या फिर और भी कोई बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे बिस्किट्स के हो गए, या फिर कोई कार हो गया, या कोई भी चीज़ होगी जो कि आप टीवी चैनल में देखते हैं। और एक चीज़ है ये भी है कि बच्चे, जैसे कि ज़्यादातर बच्चे ऐसा करते हैं कि जो चीज़ टीवी में देखते हैं उस चीज़ के लिए जिद करने लगते हैं, तो उनको जो पेरेंट्स होते हैं उनको वो चीज़ें उनको मार्केट से खरीद कर देना पड़ता है ना। तो यही चीज़ें हैं कि बच्चे भी बार बार देखते हैं, तो उसी चीज़ को उनके माइंड में वो भी चीज़ बैठ जाती है, और वो अपने पेरेंट्स से उस चीज़ के लिए मीन्स डिमांड करते हैं। अब आगे देख लेते हैं मीडिया एंड डेमोक्रेसी, कि मीडिया और डेमोक्रेसी में क्या रिलेशन है। यानी जो मीडिया है, जैसे कि जो भी बताया कि मैंने टीवी या फिर न्यूज़पेपर, इन सब में, और डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र में क्या उनके बीच में रिलेशन है, क्या संबंध है, ये एक दूसरे के लिए पूरक क्यों है। इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में, द मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट टाकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। कि क्या होता है कि द मीडिया प्लेज, एक जो मीडिया और ये माध्यम होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है प्रोवाइडिंग न्यूज़। जैसे कि क्या होता है, जैसे कहीं भी, या फिर कोई भी पॉलिटिशियन ने, किसी ने कुछ भी किया, या फिर कोई इलेक्शंस होने वाले हैं, उन सब चीज़ों के बारे में, न्यूज़ के बारे में, कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, कि जैसे इलेक्शंस होने वाले हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, और इलेक्शन कमीशन ने क्या स्टेप्स लिए हैं, इन सब चीज़ों को कौन आप तक पहुंचाता है, जो न्यूज़ चैनल वाले होते हैं, जो मीडिया वाले होते हैं, जो प्रिंट मीडिया वाले होते हैं, ये लोग पहुंचाते हैं। तो इस तरह से कहा जाए तो जो डेमोक्रेसी है वहाँ पर मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है। और या फिर कोई सरकार ने, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी बनाया है, तो उसके लिए कि जो लोग हैं उनके तक ये बात कैसे पहुँचे, वो किसके थ्रू पहुँचाते हैं, इन्हीं मीडिया के थ्रू पहुँचाते हैं आप तक बात। प्लेस इन कंट्री एंड द वर्ल्ड, और पूरे संसार के लिए, मान लीजिए कि हमारे इंडिया में, पूरे इंडिया लेवल में कोई कुछ भी ऐसा हुआ है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो होती है पूरे वर्ल्ड को पता चलती है कि भाई हाँ इंडिया में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स है तो ये भी इंडिया में इस वजह से ये ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो पूरे वर्ल्ड को कैसे पता चलता है, वो इन्हीं जो माध्यम है, जो जैसे टीवी चैनल्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, इन्हीं के थ्रू तो उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है। ऐसा तो नहीं कि वो जाके यहीं पर पूरे वर्ल्ड के लोग सीधा इंडिया में आकर ही सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, नहीं, वो क्या है, इन्हीं मीडियम के थ्रू इन सब चीज़ों के बारे में पता करते हैं। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द दिस इंफॉर्मेशन दैट सिटीजन कैन, कि मतलब इट इज़ ऑन द बेसिस, इसके आधार पर जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो सिटीजन होते हैं वो भी समझ सकते हैं कि आखिरकार जो उनके लिए क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। और जो मान लीजिए कोई पॉलिसी है किसी के लिए, मतलब कौन कौन एग्री है, कौन कौन एग्री नहीं है। अगर कोई उनके अगेंस्ट कोई रूल बन जाता, गवर्नमेंट ने ऐसा कोई रूल बना दिया, तो फिर वो क्या करते हैं, मीडिया के थ्रू अपनी जो बात है बाकी लोगों तक पहुंचाते हैं सोसाइटी में, ताकि लोगों को पता चल सके कि मतलब पूरी कंट्री में कि मतलब कोई उससे नुकसान होने वाला है, क्या फ़ायदे होने वाले हैं, ताकि जो पूरे जो कंट्री है उन सबको पता चल जाए कि भाई मान लीजिए कोई पॉलिसी आती है, जैसे मान लीजिए अभी किसान के लिए जो रूल लेके आए गए हैं, जो एक्ट लेके आया गया है, उसकी वजह से कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। तो इसी तरीके से भाई ये सारे किसान एक साथ क्यों इकट्ठा हो गए, क्योंकि भाई इनको कहाँ से पता चला हर चीज़ें कि भाई यहाँ पे होना है, क्योंकि एक तरह से इनका भी एक मीडियम होता है जिसके थ्रू इनको पता चल जाता है कि भाई ऐसी कुछ
प्रॉब्लम होने वाली है और उसके लिए ऐसा हमें क्या क्या करना है। ये सारा एक तरह से मीडिया होता है कि किसी माध्यम से ही तो हम एक दूसरे से बात पहुंचाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपनी बात अपनी जो मैं समझाना चाहती हूँ मैं किसके थ्रू पहुंचा रही हूँ, यूट्यूब के थ्रू पहुंचा रही हूँ। तो वही चीज़ें इसी तरह से जो लोग मैं क्या महसूस कर रहे हैं, लोगों ने किस चीज़ के बारे में क्या आइडियाज़ रखे हैं, क्या व्यूज़ रखे हैं, वो किसके थ्रू पता चलता है, इन्हीं मीडिया के थ्रू पता चलता है। किसको, सिटीजन को और जो गवर्नमेंट है उनको भी। फॉर एग्जाम्पल लर्न हाउ द गवर्नमेंट वर्क, कि जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे वर्क करती है यानी कैसे काम करती है। एंड ऑफ्टन इफ दे विश टू दे कैन टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दीज न्यूज स्टोरीज। और अगर हो सकता है, अगर वो इच्छा रखते हैं, अगर वो चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है, इन्हीं न्यूज के थ्रू वो क्या करती है, इन्हीं न्यूज की जो स्टोरीज होती है उनके थ्रू अपना क्या करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग कुछ एक्शन लेते हैं। कि मान लीजिए कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है तो वो कैसे पता चलता है गवर्नमेंट को कि कहीं पर किसी प्लेस में कोई प्रॉब्लम हो गई है, बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ी घटना हो गई है, वो कैसे पता चलती है, इन्हीं न्यूज़ के थ्रू पता चलती है। फिर इसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट होती है वो रूल्स बनाती है ताकि ऐसे लोगों को वो जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड कर सके। Some of the ways in which they can do this is by writing letter to the concerned minister, कि organizing a public protest, starting a signature campaign, asking the government to rethink the program। अब वही चीज़ जो मैंने पहले बताया कि भाई अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल बना दिया है और जो सबको फॉलो करना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए अभी किसानों के लिए जो रूल आया है तो उससे क्या है, सभी किसान अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हमारा नुकसान है, सभी किसानों को ऐसा लग रहा है कि उनका नुकसान है, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए वो कंसर्न मिनिस्टर, उन्होंने पहले तो क्या किया होगा, हो सकता है कि उन्होंने जो मिनिस्टर है, जैसे मान लीजिए कृषि मंत्रालय है, वहां पर उन्होंने अपनी बात रखी होगी या फिर किसी के थ्रू पहुंचाया होगा। अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी होगी तो फिर उसके बाद उन्होंने मे भी प्रोटेस्ट करा होगा, यानी जो मतलब विरोध होता है, अपना विरोध व्यक्त करा होगा। फिर या फिर ऐसा होता है कि किस तरह से विरोध व्यक्त कर सकते हैं जो लोग, जैसे न्यूज के थ्रू उन्हें पता चला, उसके बाद वो अपने अपने विरोध करने के उनके कई कई तरीके होते हैं। जैसे स्टार्टिंग है सिग्नेचर कैंपेन, कि भाई सभी लोगों ने अपने अपने सिग्नेचर कर दिया और कोई बात पे स्टेटमेंट लिखा गया, उसमें अपने अपने सबने सिग्नेचर कर दिया कि भाई हम इस चीज़ के लिए क्या है, एग्री नहीं है, हमें ये रूल पसंद नहीं है, और गवर्नमेंट से कहते हैं कि आप अपना ये जो रूल है इसके बारे में दोबारा से सोचिए और इसमें कोई इम्प्रूवमेंट लाइए या तो इसको वापस करिए। तो ऐसे कुछ रूल्स, ऐसे कुछ मतलब जो स्टेप्स हैं वो पीपल मीन्स जो लोग हैं वहाँ के डेमोक्रेसी में, वो लोग ऐसे जो रास्ते अपनाते हैं ताकि उनके खिलाफ ऐसा कुछ भी कड़ा नियम ना बनाया जा सके जिससे उनको नुकसान हो। गिव द रोल दैट द मीडिया प्लेस इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, जो गिवन द रोल, जो रोल है ये किसने निभाया, मीडिया ने निभाया। तो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, जिसने क्या करा, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करा। अब मान लीजिए जैसे ये किसानों ने प्रोटेस्ट करा, ये सबको कैसे पता चला है, जो बाकी किसान है, बाकी जगहों के किसान है, वो कैसे पता चल रहा है, उनको इन्हीं मीडिया, इन्हीं न्यूज चैनल के थ्रू तो पता चल रहा है कि भाई किसान लोग अनशन कर रहे हैं। तो फिर वो भी क्या करते हैं, इधर उधर से सब जगह से जा आके मतलब वो भी उनका सपोर्ट करते हैं, और वो भी क्योंकि भाई उनका भी, उन्हें लगता है कि हमारा भी नुकसान हो रहा है, और जो बाकी लोग हैं उनको तो लग ही रहा है, लेकिन जो बाकी किसान हैं उनको देखते हैं कि भाई ये सब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पक्का हमारे लिए बहुत कुछ ज़्यादा दिक्कत है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको पता भी नहीं होता, लेकिन वो इतनी भीड़ देख के कि भैया ये सब लोग कर रहे हैं तो हमें भी चलना चाहिए, इनका सपोर्ट करना चाहिए, इस तरह भी लोग आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि सभी को सब कुछ समझ में आता है, कुछ भीड़ देख के भी आ जाते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द इंफॉर्मेशन, ताकि उनको सपोर्ट कर सके। ऐसा नहीं कि हो सकता है उनको कुछ प्रॉब्लम ही होगी इससे, तभी तो उनको मतलब ये सब दिक्कतें, तभी तो वो इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द इंफॉर्मेशन बी बैलेंस्ड, और इस तरह से क्या है, इट इज़ जो बैलेंस होती है, मीन्स सॉरी, जो इंफॉर्मेशन होती है उसको बहुत ही बैलेंस करके दिखाना होता है। जो मीडिया है, क्योंकि मीडिया के ऊपर पूरी जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ा रोल निभाती है मीडिया। अगर वो सिर्फ एक साइड का देख के बताए कि भाई एक ही की प्रॉब्लम बताएगी और दूसरे साइड का कुछ भी नहीं बताएगी, तो इससे क्या है, एक इसको बैलेंस मीडिया नहीं कहते। इसलिए क्या है, जो बैलेंस मीडिया का मतलब जो इन्फॉर्मेशन को बैलेंस तरीके से बताए, यानी उसके जो प्रॉब्लम्स है और जो उसकी अच्छाई है, जो बुराई है, वो सारी चीज़ें एक साथ बताए। तो इससे क्या है, उसको बैलेंस मीडिया कहते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय अ बैलेंस मीडिया। चलिए यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि जो बैलेंस मीडिया उसका मतलब क्या होता है। रिपोर्ट बाय रीडिंग टू वर्जन ऑफ सेम न्यूज़ इवेंट गिवन ऑन द टेक्स्ट पेज। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो टेक्स्ट पेज है, ये न्यूज़पेपर के जो दो आर्टिकल दिए हुए हैं कि उसमें
बताया गया है कि एक ही न्यूज को उन्होंने दो तरीके से दिखाया है कि जैसे यहाँ पर देखिए बताया गया है कि वायलेंट प्रोटेस्ट बाय ऑनर, कि जो ऑनर है, प्रोटेस्ट बाय ऑनर्स एंड वर्कर ब्रॉट द सिटी टू द स्टैंड स्टिल टुडे, कि मतलब जो वायलेंस हो रहा है, जो हिंसा हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहा है बाय ऑनर, जो ऑनर्स है और जो वर्कर है उन सभी के द्वारा हो रहा है। पीपल गेटिंग टू वर्क कुड नॉट डू सो टाइम बिकॉज ऑफ ह्यूज ट्रैफिक जैम, और जो लोग हैं उनकी वजह से काम के लिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक इतना उन्होंने जाम करके रखा है। द ऑनर एंड वर्कर आर प्रोटेस्टिंग द गवर्नमेंट डिसीजन टू क्लोज डाउन पॉल्यूटिंग फैक्ट्री यूनिट। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कहा है कि ऐसा करो कि सीधे जितने भी फैक्ट्रीज है जो पोल्यूशन मीन्स ग्रो कर रही हैं, यानी पोल्यूशन फैला रही हैं, स्प्रेड कर रही हैं, उन फैक्ट्रियों को बंद कर देना है। तो इस तरह से क्या है, जो मालिक है और जो वर्कर है उन्होंने एक साथ अपना प्रोटेस्ट कर दिया है। तो यानी कि प्रोटेस्ट यानी विरोध कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए, हम नीचे देखते हैं, यहाँ पर द फैक्ट्री ओनर एंड वर्कर्स शुड एक्सेप्ट द रिलोकेटिंग बीइंग ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट इंस्टीड ऑफ प्रोटेस्टिंग। एक तरह से कहने का मतलब ये इस न्यूज में ये है कि गवर्नमेंट कह रही है कि भाई ऐसा करो कि जो अपना ये फैक्ट्री है और जो वर्कर है, ये मतलब उनके बारे में ना सोच के एक पहलू उन्होंने बताया, ठीक है, कि मतलब भाई ये जो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है और फैक्ट्रीज की वजह से इन फैक्ट्रियों को बंद कर देना चाहिए, ठीक है। तो जो फैक्ट्री ओनर और वर्कर है, तो क्या उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जो कि भाई उन्होंने कहा कि ये इन सब चीज़ों को, इन फैक्ट्रीज को यहाँ से हटाओ और कहीं दूसरी जगह लेके जाओ, ठीक है। तो एक तरह से ये चीज़ होगी कि मतलब कुछ लोग तो इस वजह से भी बंद भी कर देंगे फैक्ट्री, क्योंकि हो सकता है कि उनके पास इतनी अर्निंग ही ना हो कुछ फैक्ट्रीज के पास कि वो इतनी कैपेबल हों कि जाके अपनी फैक्ट्री को कहीं और लगाएं, है ना। और या फिर कुछ लोग कैपेबल होंगे तो जो उनके वर्कर्स हैं जो वहाँ पर जो रहते हैं, वो हो सकता है कि वो सारे वर्कर्स उनको ना मिल पाए और फिर दोबारा से सेटल करना सब कुछ कितना नुकसानदायक भी हो जाएगा उनके लिए, और कितना मतलब उनको उससे घाटा भी हो सकता है, नहीं लॉस भी हो सकता है। अब वो उसी न्यूज़ को दूसरे तरीके से दिखाया गया है, क्लोजर ऑफ फैक्ट्री कॉज अनसर्ट, कि इसमें ये चीज़ बताया गया है कि भाई अगर फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो फैक्ट्री मालिकों को तो नुकसान होगा, साथ के साथ जो वर्कर है उनको भी नुकसान होगा, क्योंकि फैक्ट्री का जो मालिक है उसको तो उसने हो सकता है कहीं बहुत ज़्यादा कोई प्रोडक्ट खरीद रखा हो और उसका जो डेट है वो भी निकल जाए, और वो जो प्रोडक्ट का जो कहते हैं ना कि रॉ मटेरियल या फिर कुछ भी केमिकल्स होते, कुछ भी होते, बहुत सारी चीज़ें होती फैक्ट्री में, तो वो सारी चीज़ें उसको नुकसान झेलनी पड़ेगी अगर फैक्ट्री बंद हो जाएगी। और इसी तरीके से जो वर्कर होते हैं, वर्कर्स को भी बहुत सारे वर्कर हैं अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं। तो यही चीज़ इसमें दिया गया है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें सिर्फ एक पहलू दिया गया है कि सिर्फ उनको बंद कर देना चाहिए फैक्ट्री, क्योंकि पोल्यूशन फैला रहे हैं। और इसमें बताया गया है कि जो फैक्ट्री है इसमें जो फैक्ट्री मालिक और जो वर्कर उनको नुकसान हो जाएगा, उनको मतलब क्या क्या दिक्कत होगी। अब अगर इन न्यूज को देखा जाए तो ना तो ये बैलेंस्ड है ना तो ये बैलेंस्ड है, क्योंकि बैलेंस मतलब कि जब ये बताते कि भाई सरकार ने क्या करा है, इनको बंद करना है, जो फैक्ट्रीज है उसको बंद करना है, और जब ये न्यूज ये भी बताते कि इनको बंद करने से जो लोग हैं, जो कंपनी वाले, उनको कितनी दिक्कत होगी और जो वर्कर्स हैं उनको भी कितनी दिक्कत होगी। तो ये सारी चीज़ें जब बैलेंस करके की जाती है, जैसे आप यूपीएससी में आंसर लिखेंगे बच्चों, तो वहाँ पर भी आंसर भी आपको बैलेंस्ड करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी चीज़ के किसी बात के बारे में बिल्कुल हाइपर हो जाए तो आप उसी के बारे में लिख दें, कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी मीन्स घटना होती है पूरे देश में, तो क्या होता है कि ऐसा नहीं कर सकते, हाँ नहीं वो तो गलत कर दिया, उसने तो गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप उसके दूसरे पहलू को नहीं देखते हैं, उसको नहीं समझते हैं, तो इससे क्या होता है, वो उसको बैलेंस्ड न्यूज़ नहीं कहा जा सकता। जब आप देखिए, मान लीजिए कुछ भी ऐसा हुआ और उसके बाद ये कहा गया कि भाई इनको तो नुकसान हो रहा है, इनको भी कुछ नुकसान हो रहा है या फिर इनको भी कुछ फ़ायदे हो रहे हैं। अगर देखिए एक तरह से देखा जाए तो अगर वो जो फैक्ट्री जिससे पॉल्यूशन हो रहा है, अगर वो वहाँ से हट जाती है तो इससे लोगों को भी फ़ायदा होगा, जो लोग वहाँ पर आसपास के जो एरिया है उनको पॉल्यूशन झेलना पड़ता है उनको भी फ़ायदा होगा। लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए तो इस तरह से उनको भी नुकसान होगा जो लोग उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर जिसकी फैक्ट्री है। तो ये जब एक बैलेंस करके एक मीन्स न्यूज़ दी जाती है, उसको एक बैलेंस मीडिया बोलते हैं, ठीक है। अब आगे चल के देख लेते हैं। और ये जो दोनों न्यूज़ है इनको बैलेंस न्यूज़ नहीं कहा गया, क्योंकि इसने कुछ सिर्फ आधा पोर्शन, एक पोर्शन ही इसने प्रिंट करा और इसने भी एक पोर्शन प्रिंट करा है। जब दोनों पोर्शन को मिला के एक बैलेंस्ड एक न्यूज़ लिखी जाती, उसको बैलेंस न्यूज़ बोलते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं।
The fact is that if you had read either newspaper, you would only know one side of the story. कि fact is that you had read, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कभी कभी तो क्या होता है, you know the one side of the story, कि आप क्या है सिर्फ एक ही साइड स्टोरी के बारे में जानते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कुछ न्यूज़पेपर्स के ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही साइड का उन्होंने प्रॉब्लम्स बताई होती है, दूसरे साइड की प्रॉब्लम्स नहीं बताई होती कि भाई दूसरे ने क्या प्रॉब्लम है, दूसरे ने क्या किया है, ये सारी चीज़ें नहीं बताती। लेकिन एक ही साइड का ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन बता देती है कि भाई ये घटना हुई, ये घटना, और वो घटना क्यों हुई, अगर उसके बारे में भी बताएं तो शायद उससे एक बैलेंस बन सकता है। If you had read the news of India, you would most likely think the protesters as a nonsense, कि अगर आपने ये देखा होता, अगर आप सिर्फ न्यूज़ ऑफ इंडिया जो की है, जो कि न्यूज़ ऑफ इंडिया ये है, ठीक है, ये देखिए न्यूज़ ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर है, ये इंडिया डेली का रिपोर्ट है, तो वही है न्यूज़ ऑफ इंडिया का। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होता तो उससे आपको ये लगता कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मीन्स शोर शराबा मचा रहे हैं, प्रोटेस्ट करके लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये हमारी जो फैक्ट्री, एक्चुअली ये न्यूज़ है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा अगर आपको समझ में ना आया हो डिटेल से। मैंने तो एक तरह से बेसिक चीज़ें बता दी हैं ताकि आप बाकी चीज़ें समझ लें, क्योंकि थोड़ा टाइम भी कम रहता है बच्चों, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताना पड़ता है कि न्यूज़ ऑफ इंडिया। और तो उसने क्या है, जो मोस्ट लाइकली थिंक द प्रोटेस्टर, उसने क्या करा कि ये है, उससे ये लगता है कि जो अगर हम उसकी न्यूज़ पढ़ते तो ऐसा लगता है कि जो जो प्रोटेस्टर यानी जो विरोध कर रहे हैं वो क्या है, एक तरह से उत्पात मचा रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं ऐसा रोड जाम करके, और लोग निकल नहीं पा रहे हैं, ये सब चीज़ें अगर देखते हैं। देयर डिस्टर्ब ट्रैफिक, और वो क्या कर रहे हैं, जो ट्रैफिक उसको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, एंड कंटिन्यूसली पॉल्यूटिंग द सिटी, और वो लगातार जो शहर है उसको भी पॉल्यूट कर रहे हैं, यानी जो प्रदूषित है वो भी कर रहे हैं विद देयर फैक्ट्रीज, और अपनी फैक्ट्री से प्रदूषित भी कर रहे हैं, ऊपर से ये लोग शोर शराबा मचा रहे हैं। जो एक तरह से एक साइड, अगर उसका एक साइड देखा जाए न्यूज़ का, तो ये इससे यही लगता है, लीव यू विद अ बैड इंप्रेशन। इससे क्या है, आप उनके लिए एक तरह से आपके ऊपर उनका क्या है बैड इंप्रेशन पड़ेगा, आपको ये लगेगा कि ये लोग तो जबरदस्ती फालतू टाइम बर्बाद कर रहे हैं हम सबका, हमें निकलने नहीं दे रहे हैं, और इतना बर्बाद कर रहे हैं, इतना सब कुछ चक्का जाम करके रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग पता नहीं कब तक चलेगी, ये सब चीज़ें बातें होती हैं। लेकिन उनकी भी तो कुछ प्रॉब्लम्स होगी, तभी तो वो लोग क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो एक तरह से इसको क्या है, अगर हम न्यूज़ ऑफ इंडिया की बात कही जाए तो वो एक तरह से बैलेंस न्यूज़ नहीं है, क्योंकि हमें बस उससे एक पहलू पता चल रहा है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं, ये जाम कर रहे हैं, वो जाम कर रहे हैं, ये सब पता चल रहा है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप दूसरे न्यूज़ को देखें जो ये है, तो उसको देखें तो उससे पता चलेगा, इफ़ यू हैड रीड द स्टोरी इन द डेली, इंडिया डेली जो है उसकी अगर आपने न्यूज़ पढ़ा होगा, तो यू वुड नो दैट द प्रोटेस्ट्स आर बिकॉज अ लॉट ऑफ लाइवलीहुड विल बी लॉस्ट, कि अगर आप इस न्यूज़ को पढ़ेंगे तो इससे आपको ये पता चलेगा कि जितने भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कंपनी में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में ऑब्वियसली बहुत सारे लोग काम करते हैं बच्चों, तो क्या है इससे उनका जो जीविका है वो क्या हो जाएगी, मीन्स स्पॉयल हो जाएगी, यानी खराब हो जाएगी, उनकी जॉब भी जा सकती है, लोगों की नौकरी छूट जाएगी। मान लीजिए कंपनी किसी के पास दूसरा कहीं जगह दूसरी जगह लगाने का पैसा ही नहीं है, तो इस तरह से जो लोग उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वो लोग भी बर्बाद हो जाएंगे, फैक्ट्री तो बर्बाद हो ही जाएगी, है ना। तो यहाँ पर लिखा है एफर्ट हैव नॉट बीन एडिक्वेट, मीन्स जो, या जस्ट एक सेकेंड बच्चों, बिकॉज अ लॉट ऑफ लाइवलीहुड विल बी लॉस्ट इफ द फैक्ट्रीज क्लोज बिकॉज द रिलोकेशन एफर्ट हैव नॉट बीन एक्वेट, क्योंकि जो मीन्स सरकार ने क्या करा, उनको पर्याप्त ऐसी चीज़ें नहीं दी है ताकि वो अपनी जो फैक्ट्री है उसको क्या करे, रिलोकेट कर सके, यानी जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके। तो इस वजह से वो भी इसलिए वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई वो भी विरोध कर रहे हैं कि सरकार ने उनको ना तो ज़मीन इतनी अच्छी दी है, ना तो ऐसी कोई सुविधाएं दी हैं कि वो अपनी जो फैक्ट्री हो उसको रिलोकेट करें, और अगर वो अपने पैसे से करते हैं तो उनके पास हो सकता है इतने रुपए ना हो, तो इससे उनको अपनी कंपनी बंद करना पड़ेगा, और जो वर्कर है वो भी उनके जो वर्कर है उनका भी परिवार बर्बाद हो। सोचिए एक फैक्ट्री से कितने लोग का परिवार चलता है, मीन्स कितने लोग की जो अर्निंग होती है उससे उनका खाना पीना चलता है। नाइदर ऑफ दी, जैसे कि मान लीजिए बच्चों की लॉकडाउन के समय क्या हुआ था, लॉकडाउन के समय कितनी सारी जो कंपनी थी वो बंद हो गई थी, और जो वर्कर्स थे देखा होगा आपने कि उन्होंने अपने घर के लिए पैदल ही चलना शुरू कर दिया था, कितनी भीड़, लाखों की भीड़ आपने देखा होगा बच्चों। तो वही चीज़ें वो वर्कर्स वो क्या हो गए, फैक्ट्रीज बंद होने की वजह से क्या हो गए थे, वो उनका जो लाइवलीहुड है वो उनसे छिन गया था, यानी जीविका जो उनकी छिन गई थी। नाइदर ऑफ दीज स्टोरीज इज अ बैलेंस्ड रिपोर्ट, तो ये भी देखा जाए तो जो इंडिया डेली है वो उसको, उस न्यूज़ को भी हम बैलेंस न्यूज़ नहीं कह सकते, क्योंकि इसने भी सिर्फ एक
पोर्शन दिखाया है, सिर्फ जो फैक्ट्री है और जो वहाँ के वर्कर है उनके बारे में, बस उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया है। और इसमें सिर्फ इसमें भी मतलब यही बताया कि भाई उनका जो फैक्ट्री है वो प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसमें एक चीज़ दिखाई कि मतलब ये लोग पॉल्यूशन फैला रहे हैं, इसलिए इन फैक्ट्री को हटा देना चाहिए। तो देखा जाए तो इसमें अगर इनको जोड़ के देखा जाए तब एक तरह से बैलेंस हम न्यूज़ बना सकते हैं। अगर अकेले अकेले देखा जाए तो एक तरह से देखा जाए तो ये बैलेंस न्यूज़ नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए अब आगे देख लेते हैं। A balanced report is one that discusses all points of view of a particular story and then leave it to the reader to make up their mind. ये बैलेंस न्यूज़ क्या होती है कि ऐसी न्यूज़ की जिसमें सारे पॉइंट्स रखे जाए, सारे तरीके के व्यूज़ रखे जाए, जैसे कहते हैं ना 360 डिग्री सोचना, मतलब हर एक तरीके से हर एक एंगल से सोचना कि भाई देखिए लोगों को तो प्रॉब्लम हो रही है और साथ के साथ जो फैक्ट्री वाले उनको भी तो प्रॉब्लम है, उनको भी प्रॉब्लम है और लोगों को भी प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों वहाँ पर एक तरह से जो एरिया वहाँ पर लोगों के घर बने हैं और लोग वहाँ पर उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो धुआं निकल रहा है फैक्ट्री का उससे उनको नुकसान हो रहा है। और लेकिन एक तरह से देखा जाए तो उनको भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो फैक्ट्री के जो वर्कर हैं उनको भी क्या है, उनकी भी जॉब जा सकती है, जो फैक्ट्री के मालिक है उनकी फैक्ट्री बंद हो सकती है। तो इस तरह से बैलेंस न्यूज का मतलब वो हो जाएगा जैसे कि अगर उनको फैसिलिटीज गवर्नमेंट जो है वो उनको अगर फैसिलिटीज प्रोवाइड करती ताकि जो फैक्ट्री वाले हैं उनको सही मायने में जो उनको ज़रूरतें हैं उनकी अगर वो पूरी की जाती तो हो सकता है ये जो प्रोटेस्ट था वो ना होता और जो उनकी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती और फैक्ट्री वालों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। तो इस तरह से जब दोनों साइड का जब प्रॉब्लम्स बताई जाती है तो लोग उसके बारे में सोचते हैं, लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि अब आप इस न्यूज़ के बारे में क्या सोचना चाहते हैं, आप अपने व्यूज़ क्या रखना चाहते हैं। भाई जब दोनों की प्रॉब्लम्स बताई जाएगी, दोनों के मेरिट डिमेरिट बताया जाएगी, तभी जब जो उसको पढ़ रहा है उस न्यूज़ को और या फिर जो सुन रहा है तो वो अपने कुछ व्यूज़ रखता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस न्यूज़ बोलते हैं, यानी बैलेंस रिपोर्टिंग बोलते हैं, जब उनके दोनों पक्ष रखे जाते हैं। समझ में आ गया बच्चों? राइटिंग अ बैलेंस न्यू रिपोर्ट हाउ एवर डिपेंड ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट। जो बैलेंस न्यूज़ का मतलब क्या होता है? राइटिंग अ बैलेंस रिपोर्ट, जो कि एक बैलेंस रिपोर्ट लिखने का मतलब क्या होता है बच्चों, कि डिपेंड ऑन द मीडिया, ये देखा जाता है कि जो मीडिया है कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है, यानी कि वो स्वतंत्र रूप से मीडिया की जो इन्फॉर्मेशन वो मीडिया के थ्रू इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं या फिर वो किसी के दबाव में ऐसी न्यूज़ पहुंचा रहे हैं। An independent media means that no one should control and influence its coverage of news। कि जो एक इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र मीडिया होता है यानी माध्यम होता है, इसका मतलब ये होता है कि नो वन शुड कंट्रोल, कि कोई उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, एंड इन्फ्लुएंस इट्स कवरेज ऑफ न्यूज़, और वो जो उसका प्रभाव है उसके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी कि जब कोई कंट्रोल करेगा तो उसके अकॉर्डिंग वो न्यूज़ बना कर देंगे। अगर उनको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है तो वो क्या करते हैं, जो बैलेंस न्यूज़ है वो देने की कोशिश करते हैं, कि भाई उनको जब किसी से कोई मतलब नहीं है, कि उनको कोई डर नहीं है किसी तरीके का कि भाई किसी कोई उनको कुछ कहेगा कि भाई आपने हमारी तरफ क्यों नहीं बोला, कि आपने हमारी तरफ क्यों नहीं बोला। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो ऑब्वियसली वो जो न्यूज़ देगा वो बिल्कुल सही न्यूज़ देगा। अब जैसे मान लीजिए मुझे कोई दबाव होता कि भाई आपको इस तरह से पढ़ाना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इम्प्रेस करना है ताकि बच्चे जो पैकेज है हमारे ले सकें, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनको बोलना है कि भाई आप हमारे पैकेज लीजिए, इस पढ़ाई के लिए आपको जो और जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो भी पूरी तरीके से ना देते हैं, तो क्या होता है वो हो सकता है कि आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड कर पाते, क्योंकि उनके पास क्या होती है एक तरह का प्रेशर होता है। लेकिन हमारे पास क्या है, ऐसा कोई प्रेशर नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हम आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो आपके लिए दे रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर बना कर रखा है कि भाई ऐसे पढ़ाना है वैसे पढ़ाना है, बल्कि हम अपनी मर्जी से पढ़ा रहे हैं, आपको अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं, हम आपको एक तरह से बैलेंस रिपोर्ट दे रहे हैं, आपको मेरिट डिमेरिट दोनों चीज़ें बता देते हैं यहाँ पर, है ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं। नो वन शुड टेल द मीडिया व्हाट कैन बी इंक्लूडेड एंड व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन न्यूज़ स्टोरी। कि ऐसी कोई नो वन शुड कि टेल द मीडिया, कि कोई ऐसे ऐसे कोई नहीं होने चाहिए जो कि मीडिया को ये बताए कि आपको क्या चीज़ें क्या न्यूज़ के अंदर क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, यानी
क्या क्या आपको इसमें रखना चाहिए न्यूज़ में और क्या क्या आपको नहीं रखना चाहिए इस स्टोरी में। मान लीजिए उन्होंने कोई इवेंट को कवर करा और हो सकता है कि उसमें दो तरीके की पार्टीज हों, किसी भी तरह की पार्टी हो सकती है, बिजनेस से रिलेटेड या फिर पॉलिटिक्स से रिलेटेड, कैसी भी हो सकती है। अगर मीडिया डिपेंडेंट है तो क्या करेगी, उसके उसी के उनका जो झुकाव है तो वो क्या होगा, एक ही तरफ का होगा, यानी उन्हीं के बारे में ज़्यादा अच्छा अच्छा बोलेगी और दूसरे को क्या बोलेंगे, बुरा बुरा बोलेंगे। तो वही चीज़ है, अगर क्या है कि मीडिया इंडिपेंडेंट है तो वो क्या करेगी, वो दोनों को बैलेंस करके चलेगी, यानी ना तो उसके बारे में बहुत अच्छा बताएंगे ना तो उसके बारे में बहुत अच्छा बुरा, मतलब दोनों के बारे में अच्छाई बुराई दोनों में बताई जाएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक के बारे में अच्छाई अच्छाई बताई जाए और एक के बारे में बुराई बुराई बताई जाए, ऐसा इसको बैलेंस मीडिया नहीं कहते। बल्कि जब उसे कहते हैं जब दोनों के बारे में बैलेंस करके बताई जाए, वही कि इनकी जैसे हम लोग आंसर लिखते हैं ना, आंसर राइटिंग, कि भले ही कितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जैसे वो बोलते कंक्लूजन जो होता है हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, आपने जो प्रॉब्लम्स है वो बॉडी के अंदर दे दिया आंसर राइटिंग में, और जो जो भी प्रॉब्लम्स है सरकार ने अभी क्या क्या नहीं किया, क्या क्या करना बाकी है, ये तो आपने बॉडी में बता दिया। लेकिन जो कंक्लूजन आप देते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक पेसिमिस्ट व्यू रखते हैं, यानी कि आप उसमें एक एक मतलब कि इस चीज़ का बताते हैं भाई आज संभावना है कि इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो इस तरह से क्या है, आपने एक बैलेंस जो आंसर किया वो एक तरह से बैलेंस आंसर राइटिंग कहलाएगी, है ना। तो चलिए आप देखते हैं इसमें आगे क्या लिखा हुआ है। बच्चों आपके क्या व्यूज हैं जो बैलेंस मीडिया के अकॉर्डिंग, बैलेंस रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग, कि आप क्या समझते हैं बैलेंस रिपोर्टिंग से, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर मुझे बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग क्या है बैलेंस रिपोर्टिंग। ठीक है। एन इंडिपेंडेंट मीडिया इज इम्पॉर्टेंट इन द डेमोक्रेसी। जो एक इंडिपेंडेंट मीडिया है, यानी कि एक स्वतंत्र जो माध्यम है, भले ही वो टीवी हो या फिर न्यूज़पेपर हो, कुछ भी हो, कि क्या है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, किसके लिए, लोकतंत्र के लिए। क्योंकि भाई अगर लोकतंत्र में अगर एक इंडिपेंडेंट मीडिया है तो क्या करेगी, सारी तरीके के व्यूज रखेगी, किसके थ्रू, जैसे मीडिया के थ्रू, यानी टीवी चैनल के थ्रू या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू। अब उसके बाद लोग उसके बारे में समझेंगे कि हाँ भाई उनके लिए क्या सही है और क्या नहीं सही, कौन सही है कौन नहीं सही है ना। एज यू रीड अबव, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट द मीडिया प्रोवाइड्स दैट वी टेक एक्शन एज सिटीजन। कि एज यू रीड अबव, जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा है, इट इज वन ऑफ द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन, वो एक इंफॉर्मेशन के द्वारा आपको बताया गया है कि भाई कि दैट इज द मीडिया प्रोवाइड, कि जो मीडिया प्रोवाइड करती है और उसके थ्रू एक्शन क्या लेती है सिटीजन, यानी जो नागरिक है। भाई जो न्यूज़ कैसे पता चलेगा लोगों को, तो सिर्फ न्यूज़ के थ्रू ही पता चलता है, टीवी के थ्रू पता चलता है या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू पता चलता है कि आखिर सरकार क्या कर रही है, या फिर कहीं पर कोई घटना हुई तो उसमें उसके बारे में कौन कैसे पता चलता है, जो नागरिक है उनको तो इन्हीं इन्हीं माध्यमों के थ्रू पता चलता है ना। तो इस तरह से सोचिए अगर वो उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन डाली, तो इस तरह से जो सिटीजन है वो भी तो फेक इन्फॉर्मेशन को ही सही समझ लेंगे, है ना। जैसे आजकल होता है कि लोग फेक इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स सभी झेल रहे हैं, कि जो सोशल मीडिया उसके थ्रू किसी भी तरीके के फेक इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। जैसे लॉकडाउन के समय बच्चों आपने देखा होगा कि मुंबई में फेक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई थी मैसेज के थ्रू कि भाई जो ट्रेन है वो चलने वाली है। तो इस तरह से क्या हो गया था, सारे जो लोग हैं जो बाहर जाने वाले हैं वो जाके एक जगह इकट्ठे हो गए थे स्टेशन के बाहर, है ना। अब वो इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि सोचिए जो लॉकडाउन उस समय क्या था, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बोला गया था, बल्कि वहाँ पर क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए और बिल्कुल भीड़ की भीड़ एक साथ इकट्ठी हो गई थी। तो सोचिए जो फेक न्यूज़ है उससे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, यानी कि जो ऐसी जो डिपेंडेंट टाइप की न्यूज़ होती हैं, यानी कि गलत न्यूज़ के थ्रू लोगों को इन्फॉर्मेशन अगर पहुंचती, गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचती तो लोग भी उससे प्रभावित होते हैं। अगर सही न्यूज़ पहुंचाई जाएगी, डेमोक्रेसी में क्या है वो और ज़्यादा मजबूती आएगी, और लोग भी अपने लोगों के भी अपने अपने सही से व्यूज़ होंगे कि भाई कि किसी भी बात के बारे में या फिर किसी भी पॉलिसी के बारे में सही व्यूज़ वो अपनी तरफ से सोच सकेंगे। अगर मान लीजिए कोई पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर आई और दूसरे किसी जो अपोजिशन वाले उन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है ऐसा है, और हो सकता है जो ऐसा नहीं भी होना चाहते तो लेकिन लोगों के माइंड में ऐसा भर दिया जाता है कि भाई ऐसा नहीं है कि ये इससे आपको नुकसान होगा और इससे, लेकिन वो क्या करते हैं, वो उसके बारे में सोचना भी नहीं, सोचते भी नहीं है और उसके बारे में टेंशन लेने लगते हैं और सब जाके लड़ाई करने लगते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि अगर प्रोटेस्ट भी करना है तो पहले चीज़ों को जान लीजिए सही से। कहते हैं ना कि किसी एक पक्ष के बारे में मान लीजिए सुन लिया कि कोई लड़ाई हो रही है, कोई झगड़ा हो रहा है, और एक पक्ष ने जो भी कह दिया तो भाई आप उसकी बस नहीं मान सकते, दूसरे पक्ष की भी बात आपकी सुननी
पड़ेगी, आपको सुननी पड़ेगी। जैसे आप देखते हैं कि जब जजमेंट होता है तो क्या होता है, दोनों पक्षों के लोग को बुलाया जाता है, दोनों पक्षों की बात रखी जाती है, फिर जो जज होते हैं वो उससे जो एक कंक्लूजन है वो निकालते हैं कि भाई आखिरकार सच्चाई क्या है और क्या उसके लिए एक्शन लिए जाते हैं। तो इस तरह से बैलेंस, मतलब बैलेंस जो मीडिया, बैलेंस रिपोर्टिंग यही कहलाती है। और इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो क्या है, एक सही न्यूज़ नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे लोगों के लिए। और जो गलत न्यूज़ पहुंची है लोगों को, लोग वही मानना शुरू कर देंगे, भाई यही सही, यही सच्चाई है, ऐसे ही ये सरकार ऐसी है, लोग ऐसे हैं, इस तरह से एक ही पक्ष लोग जान पाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। हाउ एवर द रियलिटी इज दैट मीडिया इज फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट। इस प्रकार क्या है, जो लोग हैं, रियल सच्चाई तो ये है कि जो मीडिया है वो क्या करती है, फार, वो बहुत ज़्यादा दूर है किसी से, इंडिपेंडेंस से, यानी वो पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र होकर भी वो स्वतंत्र नहीं है। वो कैसे स्वतंत्र स्वतंत्र नहीं है, यानी इंडिपेंडेंट नहीं है, इसके बारे में हम देखते हैं। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ टू रीजंस, कि यहाँ पर दो रीजन दिए हैं, दो कारण दिए हैं जिसकी वजह से मीडिया को इंडिपेंडेंट आप नहीं कह सकते। जैसे द फर्स्ट इज द कंट्रोल दैट द गवर्नमेंट हैज ऑन द मीडिया, कि द फर्स्ट इज कंट्रोल, कि क्या है, एक तो है कि जो कंट्रोल है वो भी गवर्नमेंट का कंट्रोल है किस पर, मीडिया पर। व्हेन द गवर्नमेंट प्रिवेंट आइदर अ न्यूज आइटम और सीन्स from a movie or the lyrics of a song from being shared with the larger public, this is referred to as censorship। कि बच्चों कभी कभी आपने सुना होगा न्यूज़ में कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती है जिसकी वजह से क्या है, उसमें सेंसरशिप हो जाती है, यानी कि जो कुछ सीन है, जैसे मान लीजिए कुछ मूवी, कहीं कोई मूवी है, उसमें कुछ ऐसी बात कह दी जाती है कि जो मतलब जो कहते हैं ना, जिसको एक इथिकल बात नहीं कह सकते हैं, यानी जो एक सही बात है वो नहीं मानी जा सकती। और जो न्यूज़ है कुछ उल्टी सीधी या फिर बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाए, या फिर कुछ भी अपने तरीके से जोड़ के बता देते हैं, तो उसको क्या होता है, जो सेंसरशिप है वो क्या करते हैं, उस चीज़ को, उसको कट करने के लिए बोलते हैं, तभी उस न्यूज़ को पब्लिक तक पहुंचाने की बात रखते हैं। कि भाई या फिर कोई लिरिक्स है उसमें कुछ, मान लीजिए किसी ने कुछ एब्यूजिंग वर्ड्स का यूज़ किया है, तो उसको क्या करते हैं, सेंसरशिप में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उसको, उससे कहते हैं कि इस चीज़ को पहले हटाइए तब आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो गवर्नमेंट का भी एक तरह से जो मीडिया है उसमें एक मतलब आप मीडिया के थ्रू, मतलब एक तरह से वो क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं होती है जो मीडिया होती है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का भी एक तरह से रोल होता है, यानी गवर्नमेंट भी का भी एक तरह से कंट्रोल होता है, ताकि कंट्रोल थोड़ा बहुत भी होना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों अगर पूरी तरीके से भी छूट मिल जाते हो सकता है कि इससे वो बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ भी सोसाइटी तक, मीन्स जो कंट्री है उसमें पहुंचा सकते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा हार्म भी हो सकता है। देयर हैव बीन पीरियड्स ऑफ इन इंडिया, इंडियन हिस्ट्री, व्हेन द गवर्नमेंट सेंसर्ड द मीडिया, कि एक ऐसा समय था जब क्या है, जो गवर्नमेंट ने क्या करा था, सेंसरशिप लगा रखी थी, किसके ऊपर, मीडिया के ऊपर। एक इंडियन हिस्ट्री, यानी जो भारतीय इतिहास में एक ऐसा समय आया था कि सरकार ने सेंसरशिप लगा रखा था। कुछ भी न्यूज़ होती थी वो पहले गवर्नमेंट तक पहुंचती थी, फिर जब गवर्नमेंट उसको हाँ कह देती थी तब जाके वो लोगों तक पहुंचती थी। तो एक तरह से क्या है, इसको एक तरह से सेंसरशिप बोलते हैं, ठीक है। द वर्स्ट ऑफ दीज वॉज अ इमरजेंसी बिटवीन 1975 टू 1976। वो कौन सा टाइम था, 1975 से 1970 तक का बीच का टाइम था, जब इसमें मीडिया में भी सेंसरशिप लगा दी गई थी, और कोई भी न्यूज़ ऐसे ही, मतलब कोई प्रिंट नहीं कर सकता था, या फिर कोई भी न्यूज़ में अगर टीवी में भी आता था तो ऐसी ही न्यूज़ कोई नहीं आ सकती थी जब तक उसके बारे में जो सेंसरशिप तक वो बात नहीं पहुंचाई जाती। जैसे अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो हिस्ट्री में भी ऐसा आपने देखा होगा कि जो अंग्रेजों थे, जो ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने भी क्या करा था, सेंसरशिप लगा दी थी। जैसे कोई भी मैगजीन छपती थी उसमें पहले उनके पास पहुंचेगी, गवर्नर तक पहुंचेगी, भाई इसमें सब कुछ जब सही है, इस मैगजीन में उनके विरोध में कुछ नहीं लिखा, तब जाके वो क्या करते थे कि उसको पब्लिक तक पहुंचाते थे। अदरवाइज उसको क्या करते थे, उसको वहीं पर रोक लेते थे, उस मैगजीन को पब्लिक तक नहीं पहुंचाने देते थे। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे सेंसरशिप का मतलब क्या होता है, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में कमेंट में जरूर लिखिएगा बच्चों। कि इससे अच्छा लगता है कि जब आप भी कुछ अपने व्यूज़ रखते हैं, जब हम आपको कुछ पढ़ाते हैं और आप भी उसके लिए कुछ व्यूज़ रखते हैं, तो हमें भी ये चीज़ अच्छी लगती है कि ये बच्चे हमारे कुछ सीख रहे हैं। वाइल द गवर्नमेंट डज कंटिन्यू टू सेंसर फिल्म, इट डज नॉट रियली सेंसर द मीडिया कवरेज ऑफ न्यूज़। वाइल द गवर्नमेंट डज कंटिन्यू, जब क्या है, सरकार जो कंटिन्यूज करती है सेंसरशिप किसमें, फिल्म में, इट डज नॉट रियली सेंसर द मीडिया कवरेज ऑफ न्यूज़। कि ऐसा नहीं कि जो सारी जो मीडिया चैनल है उसमें सब में अभी क्या है, न्यूज़ इसमें क्या है, सब में सेंसरशिप ऐसे नहीं
लगाते कि सच्चाई ये है कि मतलब इसकी सच्चाई ये है कि मीडिया कवरेज जितनी भी होती है, ऐसा नहीं कि हर एक बात पे न्यूज़ पे सेंसरशिप लगा दी है, नहीं ऐसा नहीं होता। लेकिन किस पे लगा दिया, जैसे कि जो फिल्म्स होती है उसमें ज़रूर सेंसरशिप लगाई जाती है कि भाई इस फिल्म में, क्योंकि भाई वो तो एक ही बार लिखी जाती है और उसको मतलब बता दिया जाता है। पूरी फिल्म जो 3 घंटे की भी होती है, जो भी जितने भी देर की होती है, तो उससे क्या है, उसमें जो जो चीज़ें, क्योंकि लोग के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है फिल्म से, लोग उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और वैसा ही सीखने की, वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए उसमें ऐसे कुछ ना यूज़ किया जाए जिससे लोगों को बैड इफेक्ट पड़े। तो ये सारी चीज़ें के लिए सेंसरशिप बनाया गया है ना। और इस तरह से जो न्यूज़ है, तो ऐसा नहीं है हर बात पर उनको टोका जाता है कि भाई हर एक बात पे उनको नहीं, ऐसा नहीं कि सरकार हर एक बात चेक करती है। लेकिन अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स होती है, कभी किसी ने ऐसा कुछ कह दिया, तो इससे क्या है, वो मीडिया में वो बात फैल जाती है और उसके फिर क्या है, सरकार इस पर एक्शन लेती है। Despite the absence of censorship by the government, most newspaper nowadays still fail to provide the balanced story. क्या है कि जो इसके इस मतलब इसके अलावा क्या है, जो absence of censorship, जो सेंसरशिप की absence में बाय द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के द्वारा अगर सेंसरशिप नहीं लगाई जाती, तो मोस्ट न्यूज़पेपर नाउ आजकल क्या होता है, जैसे आजकल जो न्यूज़ है उसमें सेंसरशिप का इतना ज़्यादा मतलब सेंसरशिप नहीं लगाई जाती, बल्कि फिल्मों में लगाई जाती है। तो इस जब अगर न्यूज़पेपर के बारे में देखा जाए, तो आजकल क्या है, जो स्टिल फेल टू प्रोवाइड अ बैलेंस, इसलिए क्या है कि आप बैलेंस स्टोरी नहीं देख पाते हैं। अगर सेंसरशिप होती तो हो सकता है कि उसमें बैलेंस न्यूज़ आपको देखने को मिलती है ना। कि द रीजंस फॉर दिस आर कॉम्प्लिकेटेड, और ये जो रीज़न है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। वो कि मतलब बैलेंस न्यूज़ क्यों नहीं आ पाती है, मीन्स एक सही न्यूज़ क्यों नहीं आप तक पहुंचाई जा रही है, ये इसके लिए जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पर्सन्स हु रिसर्च द मीडिया हैव सेड, कि जिस पर्सन ने मीडिया के बारे में रिसर्च करी, उसने कहा, दैट बताया उसने कि दैट दिस हैपन, ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज बिजनेस हाउसेस कंट्रोल द मीडिया, कि जितने भी बिजनेस हाउसेस हैं, जैसे कि जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं या फिर और भी लोग होते हैं, वो लोगों ने क्या करा है, मीडिया को कंट्रोल करके रखा है। ठीक है, एट टाइम इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ दीज बिजनेसेस टू फोकस ऑन ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी, और वो क्या करते हैं कि वो इस तरह से क्या है, जो मीडिया वाले हैं, तो वो सिर्फ एक ही तरह के बारे में बात कर पाते हैं। जैसे एट टाइम इट इज इंटरेस्ट टू द बिजनेस, कि मतलब मान लीजिए कि वो कुछ रुपए प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उससे क्या है, मान लीजिए वो ज़्यादा रुपए प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरे प्रोडक्ट के कंपेयर में, तो क्या होगा, वो सोचेगा, मतलब वो चाहेंगे कि आप उन्हीं के अकॉर्डिंग मतलब जो न्यूज़ है वो दिखाएं, बल्कि अगर उनके कोई कोई उनके खिलाफ कोई न्यूज़ है, तो वो आपको ना दिखाए, बल्कि उनके जो उनके लिए सही है वैसी ही बस न्यूज़ दिखाए। और जो दूसरा, मतलब अगर उस प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ है, तो वो चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलती है ना। तो फिर भी अभी आपने देखा होगा टीवी में जब कोई एडवर्टाइजमेंट आता है, तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा रूल निकाला था कि मतलब अगर कोई भी उसमें हार्मफुल कुछ चीज़ें हैं, तो उसमें आप बता सकें। जैसे मान लीजिए सिगरेट होती है या फिर कुछ भी होता है, तो उसमें आपको लिखा होगा कि ये आपके लिए हार्मफुल है ना। लेकिन फिर भी लोग उसका यूज़ करते हैं। लेकिन क्या है, एक तरह से लोगों को एक तरह से जागरूक करने की कोशिश करी जाती है, लेकिन जो जागरूक नहीं, तो वो उसके लिए क्या कर सकते हैं ना। Media's continual need for money and its links to advertising means that it become difficult for media, कि मीडिया को क्या करते हैं, कंटिन्यू लगातार उनको रुपयों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि भाई सैलरी देंगे, कुछ टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, या फिर कुछ एडवर्टाइजमेंट अपना भी तो करेंगे, भाई अपने चैनल का एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तभी तो जब वो इतना फेमस होगा, तभी तो उनको एडवर्टाइज जो एड्स मिलेंगे, तभी तो मिल पाएंगे, है ना। तो इसलिए उनके लिए बहुत टफ हो जाता है कि वो एक तरीके से सही न्यूज़ नहीं दिखा पाते, क्योंकि उनके उनको क्या करना पड़ता है, रुपए की ज़रूरत होती है, इसलिए वो उन्हीं की तरफ ज़्यादा बोलते हैं जिनसे उनको रुपया मिलता है ना। जिससे भाई रुपया मिलेगा तभी तो अपना वो चैनल चला पाएंगे, है ना। मीडिया इज दस नो लॉन्गर कंसिडर इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज लिंक टू बिजनेस, कि मीडिया को इस तरह से कहा जा सकता है कि जो मीडिया है, तो उसको कंसीडर नहीं किया जा सकता कि ये एक इंडिपेंडेंट मीडिया है, यानी स्वतंत्र मीडिया है, यानी माध्यम है। बिकॉज क्योंकि उनका जो लिंक है, उनका जो कनेक्शन है, किससे, बिजनेस से है, कि मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा रुपए मिल सके एडवर्टाइजमेंट से, और भी जो लोग उनको रुपए देते हैं, उनका ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट वो करते हैं। तो इस तरह से क्या है, उनको उनके पास एक प्रेशर होता है कि वो उनके खिलाफ नहीं बोल पाते हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पर,
Besides the above, the media also tends to focus on the particular aspect of a story because they believe this make the story interesting। कि वो इसके अलावा और भी कुछ ऐसी चीज़ें मतलब कुछ उस पे कुछ ट्रेंडिंग चीज़ें होती हैं, जैसे टेंस फोकस ऑन द पर्टिकुलर एस्पेक्ट, कि कुछ ही ऐसे पहलुओं के बारे में वो बात करते हैं कि स्टोरी के, जो कि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से सुनते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के भी बारे में कोई भी बारे किसी के भी बारे में कि भाई कुछ भी हुआ तो क्या होगा, कुछ जिससे लोग इंटरेस्ट फील करते हैं, जिन बातों को जानकर, तो जो मीडिया वाले उनको वही चीज़ें ज़्यादा दिखाना पसंद करते हैं। उसी चीज़ जैसे कुछ न्यूज़ चैनल ऐसे होते हैं कि एक ही न्यूज़ को पूरा दिन पूरे पूरे दिन दिखाते रहते हैं ना, तो इससे उन्हें ये लगता है कि जो करंट की न्यूज़ है, तो जो लोग हैं वो ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो करंट की न्यूज़ पर ही मतलब पूरा दिन पूरी पूरी दिन क्या पूरा पूरा हफ्ता पूरा पूरा महीना वो लोग उसी न्यूज़ को ही दिखाते रहते हैं, उस टाइप किस तरह से घुमा फिरा के दिखाते रहते हैं, है ना? तो यही चीज़ है कि उनको ये पता होता है कि लोग इससे इंटरेस्ट लेते हैं, करंट न्यूज़ के बारे में इंटरेस्ट लेते हैं, इसलिए वो उन बातों को दिखाते हैं, जो कि बहुत खास न्यूज़ होती है, मतलब जो बहुत लोग सुनना चाहते हैं। ऑल्सो इफ दे वांट टू इंक्रीज पब्लिक सपोर्ट फॉर एन इशू, दे ऑफ्टन डू दिस बाय फोकसिंग ऑन वन साइड ऑफ स्टोरी। इस क्या होता है, इस तरीके से इंक्रीज पब्लिक सपोर्ट, कि लोगों का सपोर्ट मिल सके, मतलब जो किसी मुद्दे पर अगर लोग जैसे कहते हैं ना कि जो चीज़ ज़्यादा मान लीजिए कि लोगों की सोच है कि भाई इसके साथ ऐसा होना चाहिए, तो वो लोग भी क्या करते हैं, उसी की तरफ बोलने की कोशिश करते हैं, जो न्यूज़ वाले भी, कि और उसी मतलब जो जैसे जो गलत है उसको और ज़्यादा गलत दिखाने की कोशिश करते हैं, कि भाई ताकि जो लोग हैं उनको इंटरेस्ट लगे, और और वो लोग सोचे कि हाँ ये चैनल वाले बहुत अच्छे हैं और इन्होंने देखो कितना अच्छा दिखाया। दे ऑफ्टन डू दिस बाय फोकसिंग ऑन वन साइड। इस तरह से वो एक ही साइड की स्टोरी दिखाते हैं और दूसरे साइड की जो भी हुआ है वो चीज़ें नहीं दिखाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। काफ़ी लंबा हो जाता है बच्चों ये जो लेसन होता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक ही जो लेक्चर है उसमें आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूँ, अदरवाइज मैं भी थोड़ा थोड़े पार्ट में करवा सकती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है आपको एक कंटिन्यूटी बनी रहे, इस वजह से मैं एक ही वीडियोस में आपको पूरा जो लेसन है वो कंप्लीट करा के देती हूँ। चलिए देखते हैं अब इसमें सिटिंग एजेंडास, कि ये मसौदा है वो कैसे तैयार करते हैं ये लोग जो मीडिया वाले हैं, कि कैसे ये लोग न्यूज़ अपनी प्रोवाइड कराते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। The media also plays an important role in deciding what stories in to focus on and therefore decides on what is news worthy। ये लोग जो मीडिया वाले होते हैं, ये लोग बहुत एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, कि जैसे ये लोग डिसाइड करते हैं कि ऐसी कौन सी स्टोरी है कि जो हम दिखाएंगे, तो वो लोग ऐसी स्टोरी डिसाइड करते हैं जिससे लोग देखना पसंद करें और जो बहुत एक बड़ी न्यूज़ बन जाए, है ना? तो ऐसी ही न्यूज़ को वो लोग कवर करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि sorry, for example, the annual function at your school is unlikely to make the news। कि आपका जो आपके कॉलेज में अगर स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है, तो वैसे तो वो न्यूज़ नहीं बनेगी, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि बट इफ अ फेमस एक्टर, कि अगर कोई आपके स्कूल में एक फेमस एक्टर पहुंच जाता है, इज इनवाइटेड एज अ चीफ गेस्ट, कैसे एक चीफ गेस्ट के थ्रू, मतलब सॉरी एक चीफ गेस्ट के रूप में अगर आपके यहाँ कोई एक्टर पहुंच जाता है आपके स्कूल में, तो क्या हो जाएगी, एक तरह से बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाती है। देन द मीडिया माइट बी इंटरेस्टेड इन कवरिंग इट। तब क्या करती है मीडिया, उसको कवर करने की कोशिश करती है और लोगों तक दिखाने की कोशिश करती है। By focusing on particular issue, the media influences our thoughts, the feeling and actions, and brings those issues to our attention। तो इस तरह से जो मीडिया होती है वो ऐसे पर्टिकुलर इश्यूज में यानी मुद्दों में मुद्दे आपको दिखाएगी जिसमें आपका खुद का इंटरेस्ट होता है, यानी उनके पास एक तरह से साइकोलॉजी उनको पता होती है कि लोग क्या देखना चाहते हैं, लोग क्या महसूस करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, है ना? तो इस तरह से वो उसी न्यूज़ को ज़्यादातर दिखाना पसंद करते हैं। Due to the significant influence it plays in our lives and in shaping our thought, it is commonly said that the media sets the agenda due to significant influence। कि मतलब एक जो महत्वपूर्ण एक प्रभाव है इट प्लेस, जो कि वो मीडिया प्ले करती है इन अवर लाइफ, जो कि हमारे जीवन में वो एक बहुत अच्छा मीन्स बहुत महत्वपूर्ण रोल एक प्रभाव डालती है मीडिया, एंड इस शेपिंग अवर थॉट, और इसके थ्रू जब हम न्यूज़ देखते हैं वैसे ही हमारे विचार भी बनते
बनते चले जाते हैं कि मान लीजिए हमने एक की सिर्फ अच्छाई देखी तो हम उसकी अच्छाइयों के बारे में ही सिर्फ सोचते हैं, जो उनकी जो बुराइयां हैं उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम ऐसा न्यूज़ में देखते ही नहीं है। तो यही है कि हमारे व्यूज भी वैसे बनते चले जाते हैं। इट इज कॉमनली सेड दैट द मीडिया सेट्स द एजेंडा। इस तरह से देखा जाए तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जो मीडिया है वो एक एजेंडा फिक्स करती है, यानी एक जो मसौदा फिक्स करती है, ताकि उन्हें ये दिखाना है कि मतलब उनको जिससे फायदा होता है और वो उनकी ही तरफ बोलना पसंद करते, ताकि उनको उससे जो मनी से रिलेटेड कुछ भी चाहिए वो उनको वहां से मिल जाए। तो देखा जाए तो बैलेंस न्यूज़ नहीं कहीं से मिल पाती हमें, और हम सिर्फ जो भी न्यूज़ देखते हैं एक तरह से उसका सिर्फ एक ही पहलू देख पाते हैं, दूसरा पहलू नहीं देख पाते हैं। वेरी रिसेंटली, अभी कुछ दिन की बात है, द मीडिया ड्रू आवर अटेंशन टू अलार्मिंग लेवल ऑफ पेस्टिसाइड इन कोका कोला। जो मीडिया है यानी जो संचार माध्यम है उसके थ्रू हमें पता चला कि जो कोको कोला है उसमें जो कि ये लोग पीते हैं, गर्मियों के समय लोग पीते हैं, ठंडियों में भी कुछ लोग पीते हैं, तो वो क्या है उसमें पेस्टिसाइड्स मिलाया गया, यानी जो कीटनाशक होता है कि जो कि सोच खेतों में डाल जाता है, फिर और भी कहीं यूज किया, जैसे मान लीजिए टॉयलेट्स में या फिर और भी कहीं यूज किया जाता है, उस पेस्टिसाइड्स को उस कोको कोला में मिलाकर बेचा जा रहा है। दे पब्लिश रिपोर्ट दैट इंडिकेटेड द हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड एंड thus made us aware the need of regularly monitor these colas according to international quality and safety standard। इस तरह से क्या हुआ, उन्होंने पब्लिश करा कि भाई ऐसी जो बहुत हाई लेवल की जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो कीटनाशक होते हैं, तो उनको उसमें मिलाया जा रहा है कोको कोला में। इस तरह से लोग जागरूक हुए और लोगों ने क्या करा, उसकी जो सेफ्टी लेवल है, सेफ्टी स्टैंडर्ड उसके बारे में इंटरनेशनल लेवल में उसके बारे में ध्यान दिया गया। और जो कंपनी ने ऐसा किया था, पेस्टिसाइड मिलाया था, उससे कंपनी को भी नुकसान हुआ, क्योंकि लोगों को पता चला तो लोगों ने क्या करा, पीना भी छोड़ दिया। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अगर पता चल जाता तो इन जो ड्रिंक आती है, जैसे कि ये जो कोका कोला हो गया और भी जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, उनको क्या करते भाई, अगर किसी के बारे में कुछ ऐसा पता चल जाता तो लोग क्या कर देते हैं, उससे तो दूर ही हो जाते हैं, बिल्कुल उसको तो लेना भी पसंद नहीं करते। तो वही चीजें इस तरह से कंपनी को नुकसान होता है, लेकिन जो वो ऐसे गलत काम कर रहे हैं तो इससे लोगों को भी तो नुकसान हो रहा है ना। तो जो उनकी जो प्रॉब्लम्स है, जैसे जनता है सबसे ज्यादा, जो पब्लिक है उसको नुकसान हो रहा है। अगर जो मीडिया वाले हैं उन्होंने ऐसी कोई न्यूज प्रिंट करी या फिर बताई लोगों को, तो लोगों को लगता है हाँ यार ये जो चैनल है या फिर ये जो मैगजीन है ये बहुत अच्छी है, हमें अच्छी बातें बताती है, तो इस तरह से उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिल जाता है मैगजीन वालों को, और जिसके खिलाफ बोलती है तो उसको क्या है, नुकसान झेलना पड़ता है। तो इस तरह से देखा जाए तो काफी इसको मतलब एक तरह से देखा जाए तो इसको एक न्यूज का मतलब एक जो मीडिया का मतलब क्या होता है कि वो एक जो प्रॉब्लम्स है समाज में, ये लोगों को, बहुत सारे लोग को उससे हार्म हो जाता है, यानी नुकसान हो जाता है, तो उन्होंने क्या उसको हाईलाइट करा और लोगों तक पहुंचाया बात को, है ना। तो यहाँ पर डाउन टू अर्थ एक मैगजीन है, उसने क्या करा था, यहाँ पर बताया कि जो मैगजीन इसके बारे में, कोका कोला के बारे में, और ये यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक हार्ड ट्रुथ कि मतलब कि जो नाम तो इसका सॉफ्ट ड्रिंक है, लेकिन इसका जो सच्चाई है बहुत ज्यादा कठोर है कि भाई इसमें कीटनाशक मिलाकर बेच रहे हैं, है ना। तो ये चीज यहाँ पर इन्होंने पिक्चर दी है। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर। They did this despite the government resistance by boldly declaring that colas were unsafe। कि सरकारों का बहुत सारी सरकार इंटरनेशनल लेवल पे या फिर कहीं भी, तो सरकार का बहुत ज़्यादा दबाव था, इस जो मैगजीन वाले हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था कि आप ऐसी बातें मत फैलाओ, और मतलब जो भी है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो मैगजीन वाले उन्होंने विदाउट मतलब डरे हुए, मीन्स बिना डरे हुए अपनी बात को पब्लिक तक पहुंचाया और लोगों को जागरूक किया कि भाई, तो मीडिया सोचिए अगर मीडिया मतलब सही से काम करती है तो लोगों के लिए बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा उससे होता है। In covering this story, the media positively helped us focus on an issue। कि इस तरह से क्या है, अगर वो सही स्टोरी को कवर करती है तो इससे लोगों को पॉजिटिव हेल्प मिलती है, यानी कि सही जानकारी मिलने से उनको उनकी मदद भी होती है, वो गलत चीज़ें यूज़ करने से बच जाते हैं। दैट अफेक्ट आवर लाइफ एंड वन दैट वी माइट नॉट इवन हैव बीन अवेयर। मतलब जिससे हम जागरूक नहीं थे, जिसके बारे में हमें पता नहीं था, हम उसको यूज़ किए जा रहे थे, तो इससे हमें मीडिया के थ्रू पता चला और हम उसके लिए जागरूक हो गए और आगे से अब मतलब इस चीज को यूज करने से बचने लगे, है ना। ये चीजें होती हैं। देयर आर सेवरल इंस्टेंस व्हेन द मीडिया फेल टू फोकस ऑन इश्यूज दैट आर सिग्निफिकेंट इन आवर लाइफ। ये ऐसे बहुत सारे जो
ऐसे इंस्टेंस होते हैं, उदाहरण होते हैं कि मतलब जिसमें मीडिया फेल हो जाती है, यानी कि वो फोकस नहीं करती उन चीज़ों के बारे में जो कि बहुत बड़े इश्यूज होते हैं, जिनका मतलब जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत बड़े इश्यूज होते हैं। तो मतलब हमारी लाइफ में तो उसको मीडिया क्या करती है, कवर नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग वाटर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन द कंट्री, कि जो पीने के पानी की जो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में, लेकिन मीडिया उस पर इंटरेस्ट नहीं लेती। इवन every year thousands of people suffer and die because they do not get safe drinking water, कि हर साल ऐसा होता है कि हजारों जो लोग हैं वो सफ़र करते हैं, इससे मतलब प्रॉब्लम फेस करते हैं, और उसकी उस गंदे पानी से, खराब पानी को पीने की वजह से बीमार हो जाते हैं और उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो वो ये नहीं दिखाते कि उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है लोगों को। उसके लिए अगर वो हाईलाइट करे, अगर मीडिया चाह ले बच्चों की, तो मीडिया बहुत पावरफुल होती है, वो चाह ले तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, लेकिन अगर वो चाहे तो, है ना, ये चीज होती है। हाउ एवर वी seldom फाइंड द मीडिया डिस्कसिंग दिस इशू। हाउ वी seldom मीन्स, जो कभी कभी क्या होता है, हमें ये समझ में आता है कि जो डिस्कसिंग दिस इज, कि किसी भी मुद्दे पे, इस छोटे छोटे मुद्दे पे वो क्या करती है, मतलब उनके लिए छोटा मुद्दा है और वो क्या करती है, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, क्योंकि उनको इससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता, लोगों की जो लोगों का अटेंशन है वो ज़्यादा नहीं मिल पाता, यानी ज़्यादा लोग उस न्यूज़ को नहीं देखना पसंद करते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, इन सब बातों को थोड़ा अवेयर करते हैं, सॉरी मीन्स इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, जिससे लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, लोगों को मज़ा आता है, वैसी ही न्यूज़ वो लोग ज़्यादातर दिखाना पसंद करते हैं। अ वेल नोन इंडियन जर्नलिस्ट रोट ऑफ हाउ द फैशन वीक इन द विच क्लॉथ डिजाइनर शो देयर न्यू क्रिएशन टू रिच पीपल, कि जो एक वेल नोन, बहुत ही जाने माने जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, भारतीय जो पत्रकार है, उन्होंने लिखा कि कौन सा जो फैशन वीक है, जो एक फैशन वीक हुआ था, मीन्स फैशन, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये फैशन वीक हुआ था, इसमें ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मॉडल जो है पार्टिसिपेट कर रही है, वही चीज़ है कि ये लोग क्या है, उनमें कवर किया, उन्होंने ये बताया कि कौन सी डिजाइनर के कौन से कपड़े हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने बताया कि न्यू क्रिएशन, और उनका जो नया क्रिएशन है वो क्या है, और इससे क्या है, जो रिच पीपल है उनका जो अटेंशन है उनकी तरफ पहुंच पाता है, उन न्यूज़ चैनल की तरफ, फॉर्म द फ्रंट पेज हेडलाइन, और वो एक जो अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो वो न्यूज़पेपर ऐसी इंफॉर्मेशन को एक बड़े जो पहला पेज होता है उस पे ही ऐसी इंफॉर्मेशन को प्रिंट करके लोगों तक पहुंचा देते हैं। While several slums were being demolished in Mumbai the very same week, and this was not even noticed, और जैसे मान लीजिए कहीं कहीं पर जो स्लम एरिया है मुंबई में, और वो बहुत ज़्यादा तबाह हो चुकी है, बहुत बर्बाद हो चुकी है, वहाँ पर किस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, लोग बीमार हो रहे हैं, वहाँ पर गंदगी इतनी है, तो ये सारी चीज़ें वो लोग क्या करते हैं, मीडिया वाले कवर नहीं करते, जो कि उनको कवर करना चाहिए, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। तो यही चीज़ें हैं कि मीडिया सिर्फ उन चीज़ों पे इंटरेस्ट ज़्यादा लेती है जिससे उनको फ़ायदा ज़्यादा होता है। एज सिटीजन्स ऑफ अ डेमोक्रेसी, जैसे मान लीजिए कि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ दिखाई, ताकि जिसमें जैसे मान लीजिए फैशन से रिलेटेड जो लोग हैं वो ऑब्वियसली कौन देखेंगे, जो कि बहुत थोड़ी हाई लेवल के लोग होंगे, थोड़ी जो लोग मतलब इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट तो वही लेगा ना जो कि उस चीज़ को जानता होगा, या फिर उसके अकॉर्डिंग मतलब अपने आप को उस फैशन से उसको कुछ मतलब होगा, है ना। तो वो लोग क्या करेंगे भाई, बड़े बड़े इससे इनको ऐड मिलेंगे, जो मीडिया वाले तो उनको उसी अकॉर्डिंग ऐड भी अच्छे खासे मिलते हैं, तो ताकि जो ऐड वो दिखाएँगे, जो बड़े-बड़े लोग उनके जो फैशन शो को देख रहे हैं टीवी पर, तो उसी अकॉर्डिंग ऐड मिलेंगे, तो इससे ऐड वाले भी जानते हैं कि अगर बड़े से बड़े लोग देखेंगे, ज़्यादा जो मीडियम लोग या फिर उससे ज़्यादा बड़े-बड़े धनी लोग देखेंगे, तो इससे क्या है, वो लोग उस महँगे प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो इस तरह से जो इस तरह की न्यूज़ होती है, इससे वो क्या है, बड़े-बड़े प्रोडक्ट के जो ऐड है वो भी उनको मिलते हैं मीडिया वालों को, इसलिए ताकि ऐड वालों को भी फ़ायदा हो और मीडिया वालों को भी फ़ायदा हो रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो इस तरह से वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, वो अपना फ़ायदा भी देखते हैं। अब आगे देख लेते हैं बच्चों। एज सिटीजन्स ऑफ अ डेमोक्रेसी द मीडिया हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन आवर लाइफ, बिकॉज इट इज़ थॉट द मीडिया दैट वी हियर अबाउट इशू रिलेटेड। एज सिटीजन मतलब एक सिटीजन के हिसाब से देखा जाए, ऑफ अ डेमोक्रेसी लोकतंत्र में, द मीडिया हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि मतलब जो मीडिया है यानी जो माध्यम है, वो बहुत पत्रकारिता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक रोल निभाती है, ठीक है, कि लोगों के जीवन में, बिकॉज इट इज़ थ्रू द मीडिया
दैट वी हियर अबाउट इशू रिलेटेड, क्योंकि हम मीडिया के द्वारा ही किसी भी मुद्दे के बारे में जान पाते हैं। टू द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट सरकार क्या क्या काम कर रही है, ये भी हम मीडिया की वजह से ही हम जान पाते हैं। द मीडिया डिसाइड्स व्हाट टू फोकस ऑन एंड इन दिस वे इट सेट द एजेंडा। ये मीडिया ही डिसाइड करती है कि किसी भी बात को, किसी भी प्रॉब्लम को कैसे दिखाना है और कैसे जो इसका एजेंडा है कैसे मतलब उसको लोगों तक पहुंचाना है। तो ये सारा जो डिसाइड है वो कौन करता है, मीडिया वाले ही करते हैं। द गवर्नमेंट कैन एट टाइम प्रिवेंट द मीडिया फ्रॉम पब्लिशिंग अ स्टोरी एंड दिस इज कॉल्ड सेंसरशिप। कि जो सरकार होती है एट टाइम उस समय क्या करती है, प्रिवेंट करती है, रोकती है मीडिया वालों को कि पब्लिश स्टोरी, किसी भी स्टोरी को रोक, अगर कोई ऐसी स्टोरी है जो कि गवर्नमेंट को लगता है कि वो चीज़ें पब्लिक तक नहीं पहुंचनी चाहिए, तो उसके लिए वो क्या करती है, सेंसरशिप लगा देती है। उसको क्या कहते हैं, मतलब रोक, एक तरह से कहने का मतलब सेंसरशिप का मतलब उसको रोक देना है ना। कि या फिर उसमें अगर कोई न्यूज़ ऐसी है जिसमें उनके बारे में या फिर किसी ऐसी चीज़ के बारे में बताया गया है जिससे लोगों को कुछ पता चलता है, तो उसको क्या करते हैं, वो रोक लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी भी बात के बारे में हो सकता है कि मतलब कुछ लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुंच पाए, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि लोगों तक ना ऐसी कोई न्यूज़ पहुंच पाए, उसके लिए उसको रोक दिया जाता है, यानी उसको सेंसरशिप लगा दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों समझ में आ गया होगा सेंसरशिप किसे कहते हैं। Nowadays, media is close relationship with business often means that a balanced report is difficult to come by। इस तरह से, क्योंकि जो मीडिया का रिलेशन है, संबंध है, किससे ज़्यादा हो गया है, जो बिजनेस है यानी व्यापार से ज़्यादा, जो व्यापारी लोग हैं उनसे ज़्यादा उनका मतलब कनेक्शन हो चुका है। इस वजह से एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है कि लोग मतलब वे लोग बैलेंस रिपोर्टिंग कर पाए, है ना। गिवन दिस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू बी अवेयर दैट, अब ये हमारे ऊपर छोड़ दिया गया है कि भाई हम कितना उस इंफॉर्मेशन को, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मतलब कि जो सही इंफॉर्मेशन है हम उसको कैसे कलेक्ट कर पाते हैं, ये अब हमारे ऊपर है कि हम उसी न्यूज़ को मान लें या फिर उसके बारे में सच्चाई जानने की कोशिश करें। दैट अ न्यूज़ रिपोर्ट प्रोवाइड्स इज ऑफ्टन नॉट कंप्लीट, कि जो वो लोग न्यूज़ दिखाते हैं ऐसा नहीं कि वो सारी जो न्यूज़ दिखा रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से सही हो, एंड कैन बी वन साइड, वो हो सकता है कि वो एक ही साइड का दिखा रहे हैं। वी देयरफॉर नीड टू एनालाइज द न्यूज़ बाय आस्किंग द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें अब क्या करना चाहिए, न्यूज़ देखना चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए और एक अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस रिपोर्ट, कि हम इस इंफॉर्मेशन से, हम इस न्यूज़ से क्या सीख रहे हैं, इस रिपोर्ट से हमें क्या जानने को मिल रहा है। व्हाट इंफॉर्मेशन इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड, और इन्होंने क्या चीज़ नहीं बताई है, ये सब चीज़ें किसके ऊपर है, अब हमारे ऊपर है कि हम उस न्यूज़ को किस तरीके से देखते हैं, और ये जो न्यूज़ वाले क्या चीज़ें नहीं दिखा रहे हैं, क्या चीज़ें छुपा रहे हैं, क्या चीज़ें दिखा रहे हैं, तो अब हमें देखना होगा। फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज द आर्टिकल बीइंग रिटन, कि जिसके द्वारा क्या है कि पॉइंट ऑफ व्यू, इस तरह जो आर्टिकल भी होते हैं जो लिखे जाते हैं उनके बारे में भी हमें अपने व्यूज़ रखने चाहिए। हमें भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए कोई भी न्यूज़ वाले हैं वो एक ही तरफ के बारे में बता रहे हैं, सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बता रहे हैं, और दूसरा साइड की जो प्रॉब्लम्स है, दूसरे साइड की जो चीज़ें हैं वो नहीं बता रहे हैं, तो इससे उसको बैलेंस न्यूज़ नहीं बोलेंगे। ठीक है, हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज बीइंग लेफ्ट आउट द व्हाई, कि मतलब उन्होंने ऐसे कुछ पॉइंट्स क्यों छोड़े हैं, ये चीज़ें हमें जानना पड़ेगा, और क्यों मतलब वो कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं, कुछ पॉइंट्स नहीं बता रहे हैं, इसके लिए हमें खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। बच्चों यहाँ पर कुछ एडवर्टाइजमेंट दिया है, देखिए ये गवर्नमेंट जो होती है वो एडवर्टाइजमेंट देती है, यहाँ पर लगा के रखती है, कुछ बोर्ड्स लगा के रखती है ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। जैसे यहाँ पर लिखा है एट रेलवे लेवल क्रॉसिंग, ये जो क्रॉसिंग है जहाँ से रेलवे की क्रॉसिंग है और लोग भी यहाँ से निकलते हैं, तो वहाँ पर लिखा है अलर्टनेस इज द की ऑफ सेफ्टी टू सेफ्टी, मतलब अगर आप जागरूक हैं, अगर अलर्ट हैं तो क्या है, आप सेफ हैं, कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पर लिखा है स्लो डाउन योर व्हीकल, अपने व्हीकल को यहाँ पर धीमे कर लीजिए, स्टॉप द व्हीकल, अपने व्हीकल को बंद कर दीजिए, सी ऑन बोथ साइड, और दोनों साइड को आप देख लीजिए पहले, उसके बाद ही आप क्रॉस करिएगा। लिसन टेक केयरफुली, और ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं है कि कोई उधर से कोई ट्रेन आ जा रही है और आप क्रॉसिंग में अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हैं और ये जो गेट है वो बंद, ये जो गेट लगा है अगर वो बंद नहीं, कहीं कहीं पर ऐसा बच्चों होता है कि ये जो गेट होता है वो नहीं होता, कहीं पर आपने कभी न्यूज़ में सुना होगा कि जैसे एक बार न्यूज़ में आया था कि बच्चे जो होते हैं, जो बच्चों की बस होती है, उन्होंने क्या करा था, जो बस वाले ड्राइवर ने, उसने हेडफोन लगा रखा था, गाने सुन रहा था, और उसने क्रॉसिंग में ट्रेन की आवाज़ नहीं सुनी। ऑब्वियसली उधर से ट्रेन आ रही थी, वो हेडफोन में अपने गाने वाने सुन रहा था, तो उसे ट्रेन की आवाज़ नहीं सुनाई दी और वो उस क्रॉसिंग को क्रॉस कर गया, तो वहाँ से आ गई ट्रेन और यहाँ से बस जा रही थी, तो बच्चे भी काफ़ी उनको मतलब बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो तो बहुत ज़्यादा बच्चे उनकी मृत्यु हो गई थी, डाई हो गए
गए थे। तो सोचिए कितना ये जो क्या है, ये गवर्नमेंट के न्यूज़ है, इनको गवर्नमेंट की जो मतलब एक तरह से कहते हैं एडवर्टाइजमेंट है। ये गवर्नमेंट अपने खुद की एडवर्टाइजमेंट करती है लोगों को जागरूक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, सोशल एडवर्टाइजिंग बोलते हैं, यानी जो समाज में लोगों को जागरूकता फैलाए ऐसे जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनको सोशल एडवर्टाइजमेंट करते हैं कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। अब इसके हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपको करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 आपको नहीं करना है। अब आगे देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको करना है। आंसर राइटिंग बच्चों करना शुरू कर दीजिए, और जो शीट होती है A4 शीट, उसमें लिखना शुरू करिए। ठीक है, और मैं एक दिन लेक्चर लूंगी जिसमें मैं बताऊंगी जो एग्जाम के टाइम पे आप कैसे रिवाइज कर पाएंगे एनसीईआरटी को बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा है और उसको हम इतनी सारी बुक्स को कैसे कम टाइम पे और कम पेजेस में कैसे कंप्लीट कर ले, ताकि जो एग्जाम टाइम पे आप उनको रिवाइज कर सके। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और अगर हाँ बच्चों कहना चाहते हैं, अगर यहाँ पर कुछ यहाँ पर देख लेते हैं पहले। पब्लिश का मतलब आप समझ गए कि कोई चीज़ पब्लिश करना है, जैसे जो भी न्यूज़ है वो आप तक पहुंचाने की तरह से पब्लिश करना होता है। सेंसरशिप यानी बता दिया, जो बच्चे डिटेल में है इसको आप पढ़ लीजिएगा, वो जो भी चीज़ें वो उन्होंने बता ही दिया। ब्रॉडकास्टिंग मतलब जो टीवी वाले आपको प्रोग्राम दिखाते हैं सैटेलाइट के थ्रू, वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है एक तरह से, उसको क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों। और अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो फिर से मिलते हैं हम अगले लेक्चर में जल्दी ही। थैंक यू क्लास।